खुशियों के साथ तुम्हें पीकर मोर कबूतर सारे झूमेंगे तेरे संग प्यारे पीकर मोर कबूतर सारे झूमेंगे तेरे संग प्यारे। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों, मेरे मैके वालियों। यार इतनी एनर्जी के साथ मैंने सलाम किया, इतनी एनर्जी के साथ, तो जरा आपको जवाब भी तो उसी एनर्जी के साथ देना चाहिए ना। अस्सलामुअलैकुम। ये हुई ना बात जनाब। रोज जब मैं सुबह सुबह मैं ऑफिस आ रही होती हूँ अपने घर से, तो ज़रा लंबा रास्ता है, कोई 30 से 35 मिनट रखते हैं और ट्रैफिक के बाद कुछ 40 मिनट भी लग जाते हैं। तो बंदा बोर हो जाता है तो इधर उधर खिड़की से बाहर देख रहा होता है। तो रोज़ाना मेरी अलग अलग ऑब्जर्वेशंस होती हैं। काफ़ी दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आज आपसे शेयर करूँगी। और ऑब्जर्वेशन ये है कि मुझे जगह जगह बहुत सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी स्कार्फ पहनी हुई, बुर्का पहनी हुई, दुपट्टे ओढ़ी हुई लड़कियाँ नज़र आई। कोई अपने कॉलेज जाने के लिए, कोई अपनी यूनिवर्सिटी जाने के लिए, कोई बस का इंतज़ार कर रही है बस स्टॉप पर, कोई अपनी ऑफिस का कार्ड लटकाए हुए गले में अपनी ऑफिस वैन का इंतज़ार करिए। तो मुझे लगा कि चेंज हो रहा है ज़माना। अब लोग बेटियों को पढ़ने तो दे रहे हैं, साथ साथ बेटियों को जॉब्स भी करने दे रहे हैं, यानी कि उनकी इजाज़त है घर वालों की। अच्छा, जो शादी से पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। और बहुत सारे घरों में ये अवेयरनेस आ गई है, जो देख के मुझे महसूस हो रहा है मेरे शहर में, ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान का चक्कर तो नहीं लगाया, मगर मेरे शहर कराची में मुझे महसूस हो रहा है कि तब्दीली आ रही है। और दिस इज़ गुड कि जब लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हों, खुदा ना खास्ता कभी उन पर कोई बुरा वक्त आए या कोई ऐसी उलझने ज़िंदगी में आए, तो वो अपना मुकाबला इस ज़िंदगी से, इन लोगों से कर सकें, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ी होंगी और उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी। डॉक्टर्स भी बन रही हैं, पायलट्स भी बन रही हैं, MBA भी कर रही हैं, इंजीनियरिंग भी कर रही हैं और मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं हर फील्ड में, चाहे ऑफिस हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो। नंबर्स भी अच्छे लाती हैं, मेहनती भी हैं। तो क्यों ना लड़कियां भी कदम से कदम मिला के चलें मर्दों के, लड़कों के। हर चीज़ का एक ज़माना होता है और ज़माना जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है, वो लोग जिन्होंने कभी लड़कियों को पढ़ने भी नहीं जाने दिया, वो घराने भी लड़कियों को इजाज़त दे रहे हैं कि अच्छा चलो स्कूल में जॉब कर लो, अच्छा चलो नर्सिंग कर लो, मेडिकल पढ़ लो। लोग लड़कियों को अब इजाज़त देने लगे हैं। एक ज़माना ये था जब हर फील्ड की तरह, ऑब्वियसली ये फील्ड जिसे शोबिस कहते हैं, इस फील्ड को भी बहुत मायूब समझा जाता था और लड़कियाँ, ओह, और वो भी अच्छे घरों की लड़कियां, तो नामुमकिन के इजाज़त मिलती घर से। मगर उस ज़माने में भी कितनी कितनी लेजेंडरी एक्ट्रेसेस, कितनी कितनी लेजेंडरी आर्टिस्ट ने जन्म लिया है, अपने घर वालों से नाराज़, अपने घर वालों को नाराज़ करके, उनसे वो कहते हैं ना बगावत करके इस फील्ड में आई, यानी शो बिजनेस में आई हैं, एक्टिंग की है, होस्टिंग की है, मॉडलिंग की है। आइए ज़रा नज़र डालते हैं कि उस ज़माने में जब लड़कियों का नौकरी करना भी मायूब समझा जाता था, लेकिन लड़कियों ने आके एक्टिंग की है, वो कौन सी लेजेंडरी एक्ट्रेसेस हैं जिनका पैकेज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जिन्होंने फाइट करके अपना मुकाम बनाया है। आइए चलकर देखते हैं। पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री का उतरता चढ़ता हुआ वो दौर जब फिल्मों के साथ साथ ड्रामे भी मकबूल हुआ करते थे। वो मशहूर ड्रामे जो दूसरे ममालिक अपनी फिल्मों के लिए कॉपी किया करते थे। इन ड्रामों से नाम बनाया हमारी बहुत सी लेजेंडरी अदाकाराओं ने। वो दौर जब हमारी पाकिस्तानी अदाकाराएं किसी भी पाकिस्तानी अदाकार से ज़रा भी पीछे ना थीं। इन अदाकाराओं में शामिल हैं रूही बानो, ताहिरा वास्ती, ज़हीन ताहिरा, बदर खलील, शहनाज शेख, मरीना खान, बुशरा अंसारी, रुबीना अशरफ, समीना पीरजादा, अतीका ओढ़ो,
लैला जुबैरी हों या सानिया सईद, सबने अपनी लाजवाब अदाकारी के जलवे बिखेरे पूरी दुनिया में और हमेशा के लिए घर कर लिया लाखों लोगों के दिलों में। चाहे वो कोई कॉमेडी रोल हो या हो कोई संजीदा अदाकारी, हर रंग में ढली और मशहूर कर दिया पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का नाम पूरी दुनिया में। और ये सारी वो एक्ट्रेसेस हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग ख़ानदानी घरों से ये आई हैं माशाल्लाह, और इन्होंने मनवाया है अपने आप को। जब उस दौर में मनवाया तो आज भी हमें ऐसे ही एक्ट्रेसेस की ज़रूरत है जो बहुत पढ़ी लिखी और बहुत ही अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हों, ताकि जब वो ड्रामे में एक्ट कर रही हूँ तो वो कैरेक्टर जो उन्हें दिया गया है वो उसमें ढल जाएं बिल्कुल। और इसीलिए मैं हमेशा नए आने वाली लड़कियों को अप्रिशिएट करती हूँ और उनको यही ताकीद करती हूँ कि मेहनत करें, मेहनत करके वो सारे रिश्तेदार जिनको वो नाराज़ करके इस फील्ड में आई हैं उन सबका दिल जीत लेंगी अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। आज भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। आज मैं 3 नए चेहरे जो आप ड्रामों में मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में देख रहे हैं, इतनी प्यारी, इतनी क्यूट सी लड़कियां आज हमारे शो पे होंगी। कैसे आई वो? किससे इजाज़त मांगनी पड़ी? क्या छुप छुप के एक्टिंग किया करती थी? बहुत सारे सवाल हैं मेरे जहन में। तीनों आ रही हैं पहली मर्तबा मेरे शो पर, तो आइए सवालों की बौछार करेंगे और उनके साथ मस्ती भरा शो आज आपको दिखाएंगे आपकी फेवरेट न्यू कमर एक्ट्रेसेस के साथ। साथ साथ आपके लिए एक और खुशखबरी हमेशा की तरह अनाउंस करती जा रही हूँ कि कराची किंग्स आप सबके लिए गेम लेकर आया है जो आप अपने मोबाइल पर वो ऐप डाउनलोड कर सकती हैं, और जब आपके करीब होगा GPS तो आप वो गेम खेल सकती हैं इस तरह कि आपने मर्चेंडाइज जमा करने हैं और जिसके पास ज़्यादा मर्चेंडाइज होंगे वो उन पॉइंट से प्लेयर्स को ख़रीद सकता है। 11 प्लेयर्स की टीम मुकम्मल करने के बाद आप एलिजिबल होंगी पार्टिसिपेट करने के लिए उस लकी ड्रॉ में जिसमें आप जीत सकते हैं दुबई का रिटर्न टिकट, 1 किलो सोना और बेशुमार प्राइजेस। तो जनाब इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ किसके ख्वाब अधूरे रह गए? कौन क्या बनना चाहता था और फिर वो सिर्फ 4 बच्चों की अम्मा बन के रह गया? हैं भाई? कोई बात नहीं बन सके तो क्या हुआ, आज आप मुझसे अपने पपोले फोड़ सकती हैं। मुझे अपने दिल का हाल बताएं छुप छुप के। हम यहाँ सो रहे होंगे अभी, किसी को नहीं पता। हाँ भाई माइक उठाइए, माइक दीजिए। अभी तो इनकी क्या हंसने खेलने की उम्र है जी। क्या हुआ? शादी? अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे ना फैशन डिजाइनर बनना था। तो अब बन नहीं सकी? नहीं, शादी हो गई। शादी हो गई जी। और कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं, अभी न्यू बिल्कुल। अभी भी बन सकती हो, घर से शुरू करो। क्यों नहीं बन सकती? अपने देखो जिंदगी एक बार मिलती है यार, अपने ख्वाबों को ऐसे मरने नहीं दो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलो कपड़े डिजाइन करके मुझे दो, मैं पहनूंगी तुम्हारा जो। जी इंशाल्लाह। फिर तुम्हारा नाम क्या है? रोजीना। एक मिनट। रोजीना निदास वार्डरोब बाय रोजीना। डन है? ठीक है। अच्छा सा मुझे वार्ड जिस तरह मैं पहनती हूँ ना उस टाइप की कुछ अपने टेस्ट के हिसाब से बना के दो। डन है? और बताएं जी, और क्या क्या बनना चाहता था जिसके ख्वाब निचोड़ दिए गए? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं एबटाबाद से आई हूँ ना आपके शो के लिए। जी जी जी। तो अभी मुझे जाना है, मैंने कहा जाने से पहले होके आ जाओ। मेरा जो शौक था, मुझे ब्यूटिशियन बनने का शौक था ना अच्छा। शुरू से। अच्छा। तो घर पे मैं भाभियों के मेकअप वगैरह करती होती थी। हाँ। कभी अम्मी को बिठा लिया, कभी भाभियों को। हाँ। लेकिन बड़े भाई थोड़े से सख्त थे। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं ना, बस आपने पढ़ना है। हाँ। और वही हुआ कि मैट्रिक भी नहीं किया और कुछ अरसे बाद मंगनी हुई और फिर शादी हो गई। हाँ। और हस्बैंड है वो भी रूखे फीके से ही है ना। हाँ बेशक सुन ले, खैर है मैं उनके मुंह पे भी कहती होती हूँ। क्या आप तो बड़े रूखे फीके हैं। वो ऐसे मिले, ऐसे सख्त किस्म के। हाय हाय। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई मैं तो अभी कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को 22 साल हो गए हैं। अरे अभी तक पटा नहीं पाई आप उन्हें? मुझे समझ नहीं 22 साल पटाया से। तो बहुत मैंने उनको। हाँ। लेकिन वो इतने तेज हैं, वो पटे ही नहीं मुझसे। लो बात। मैंने अक्सर देखा है वो माएँ जिनके खुद के ख्वाब पूरे नहीं हो पाते ना, फिर वो ख्वाब अपने ट्रांसफर करके बेटियों के हवाले कर देते। इंशाल्लाह अपनी बेटी को मैंने कहा है, मैंने कहा बेटा आप पढ़ना, जो कुछ मैंने नहीं सीखा। देखें आपकी अम्मी आपको सपोर्ट नहीं कर पाई उस जमाने में, मगर आप मुझे लगता है 22 साल में बड़ी स्ट्रांग हो गई हैं।
क्या आप घबरा नहीं रही हैं कुछ बोलते हुए? मैं नहीं तो घबरा आप अपनी बेटी को सपोर्ट करें उसके ख्वाब पाने में, क्योंकि वही वाली बात है, मैं भड़का नहीं रही किसी को। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो ऐसे शौक जो शराफत के दायरे में रहकर पूरे किए जा सकते हैं, वो क्यों ना हम अपनी बेटियों को, बहनों को पूरे करने दें। बल्कि मैं तो कहती हूँ माओं को भी, वो बेटे जो बड़े हो चुके हैं और स्टैंड ले सकते हैं अपनी माओं को कि उनके माओं के शौक पूरे नहीं हुए, यंग एज में शादियाँ हो गई, वो अपनी माओं के शौक पूरे कराएं। मैं तो कहती हूँ ये बहुत बड़ा काम होगा जो मर्द करेंगे, ये असल मर्दानगी है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद ज़रा मैं और लोगों की दुख भरी दास्तान सुनूंगी और किसको रूखा पीखा मिला है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब मैं बुलाने वाली हूँ उन नए चेहरों को जिनको आप ड्रामे में देख रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे ड्रामे हर चैनल पे आपको नजर आ रहे हैं और अब ये लोग छा गए हैं माशाल्लाह। और एक नए चेहरे को देखने के बाद, जरा यहाँ से म्यूजिक बंद कर दें प्लीज। जब नए चेहरे आप स्क्रीन पर देखते हैं नए कैरेक्टर्स में, तो आपको एक ताज़ा हवा का झोंका नज़र आता है। और हमेशा जब भी नई नई लड़कियां आती हैं, लोग हमेशा उनको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो होता है ना कि पुराने चेहरे जो हैं वो काम तो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, मगर वो करके तो वो कभी भाभी का रोल, कभी बेटी का रोल, कभी हीरोइन का रोल, हर कैरेक्टर्स करके कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्या है क्या करें। तो इसीलिए आपको हमेशा एक ठंडे और ताज़ा हवा के झोंके की ज़रूरत होती है। एक ऐसी एक्ट्रेस जिनके ड्रामे मैं भी फॉलो करती हूँ और बड़ा मशहूर संगे मरमर अभी आप देख रहे हैं, और सनम और ऐसे और बहुत सारे ड्रामे अभी चल रहे हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि आते ही लगता है इन्होंने एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम करना शुरू कर दिया, और सुबह दोपहर शाम रात बस रिकॉर्डिंग ही रिकॉर्डिंग हो रही है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर्स दिखा सकें ये कर अदा। और जब ये आई थी, अब होते होते परफॉर्मेंस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आता जा रहा है। आइए वेलकम करते हैं शर्मीन को। प्लीज हैव अ सीट। शर्मीन पहली दफ़ा हमारे शो पे आई, बड़ा मज़ा आता है मुझे कि नया जो गेस्ट मुझे मौका मिलता है ना इनसे बात करने को, उनके बारे में जानने को। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। आई एम अ बिग फैन। आपका शो मैं रेगुलरली देखती हूँ। ये तो मुझे कहना चाहिए कि मैं आपकी फ़ैन हूँ ना, मतलब। थैंक यू सो मच। बट रात को अगर सुबह टाइम नहीं मिलता तो मैं और मेरी अम्मी रात को बैठ के आपका रिपीट टेलीकास्ट देखते हैं। इनफैक्ट मेरी अम्मी ने कहा था प्लीज बता देना निदा को, आई एम अ बिग फैन ऑफ हर्स। उसका शो मैं बिल्कुल मिस नहीं करती। एक प्यार आपकी अम्मी के लिए। थैंक यू सो मच। शर्मीन को कितना अरसा हो गया है फील्ड में आए हुए? कुछ 1.25 साल। 1.25 साल। और 1.25 साल में गिनती की कितनी सीरियल्स कर चुकी हो, कितने सिंगल प्लेस कर चुकी हो? अराउंड 4 सीरियल्स कर लिए माशाल्लाह। 1.25 साल में अपने आप को मनवाना, जबकि इतने सारे न्यू कमर्स आए हैं, बहुत बड़ी बात होती है नहीं? हाँ, इट्स अ लॉन्ग जर्नी आई गेस। हाँ। बहुत लंबा, अभी तो बहुत कुछ करना है। बट आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट। बहुत मैं खुशकिस्मत अपने आप को कंसिडर करती हूँ कि अच्छा काम मिल गया, अच्छे एक्टर्स के साथ, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, विच इज़ अ मस्ट। सबसे ज़रूरी यही चीज़ होता है। तो अच्छा, शर्मीन ने सोचा क्या था कि बनना क्या है? लाइक बचपन में हर लड़की का एक ख्वाब होता है कि मुझे ये पढ़ना है, ये करना है। बहुत चेंजेस आए। अच्छा। हाँ, पहले मैं फाइन आर्ट स्टूडेंट थी। अच्छा। पेंटिंग और ड्राइंग का बहुत शौक था। तो आर्टिस्ट तो अब हर कोई नहीं बनता, लेकिन ड्रीम ये थी कि आइदर इंटीरियर डेकोरेटिंग में जाऊंगी या फिर वही कपड़े डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, सब चीज़ों का बहुत शौक था। सब कुछ करती रहती थी घर में बैठ के। तो थोड़ा बहुत फर्नीचर का भी काम किया है मेरी अम्मी के साथ, कपड़ों का भी काम किया है। फिर एक ज़माने में मैं ज्वेलरी डिज़ाइन कर रही थी, तो वो भी क्या है। ओए। हाँ, इवेंचुअली इसमें जाके। लेकिन ये वाला शौक कि मैंने एक्टिंग करनी है, ये कब डेवलप हुआ? इत्तेफाक। पहले नहीं सोचा था कभी के? अगर 3 साल पहले मुझसे कोई कहता कि आप ये करने वाली हो, तो मुझे यकीन नहीं आता। अच्छा। हाँ, क्योंकि बिल्कुल प्लानिंग में नहीं। कभी ड्रामा नहीं किया जिंदगी में कभी तुमने? नहीं। मतलब इन द सेंस के घर में भी ड्रामे करते हैं ना हम, कभी कभी पेट में दर्द है छुट्टी करवा दे, मम्मा दांत में दर्द है, ये कोई
ड्रामे नहीं किए? बिल्कुल भी नहीं। और मैं हमेशा से बहुत शाय रही। अच्छा। बहुत शाय और बहुत कम बोलती हूँ। अपनी फैमिली में हम 5 बहनें। अच्छा। हाँ, मैं सबसे छोटी हूँ और मैं सबसे चुप खामोश तबीयत की। तो इसलिए ना कभी मैंने कभी इस तरह का सोचा कि क्योंकि इस फील्ड में आपको जिस तरह का एक्सपोजर मिलता है उसके लिए आपको इनर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है, जो कि मेरी अम्मी को लगता था मुझ में बिल्कुल नहीं है। अच्छा। तो जब मैंने अपनी अम्मी को कहा कि मैं सोच रही हूँ मैं ये कर लूँ, तो अम्मी ने मुझे फट से इजाज़त दे दी, क्योंकि अम्मी को लगा मैं कर ही नहीं पाऊंगी। तो अम्मी ने कहा इसको जिद दिलाने से बेहतर यह है कि कहो कि हाँ बेटा कर लो, खुद ही आ जाएगी घर एक दिन बाद अपनी ऑडिशन दे के जब नहीं हो पाएगा। अम्मी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वाकई ये ऑडिशन होके उसके बाद प्रोजेक्ट मिलके उसके बाद दूसरा तीसरा और इस तरह से एक साइकिल शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैंने आज का सवाल किया जैसे कि घर से इजाज़त, ये मैं अभी और भी अपनी जो मेरी गेस्ट है उनको भी बुलाऊंगी। सबसे मैंने इकट्ठे पूछना है कि ये इजाज़त जो नाम की चीज़ है ना, ये कैसे ली घर वालों से, ख़ानदान वालों से? हम जब सोसाइटी में रह रहे होते तो हमें हर किसी की शक्लों को देखना पड़ता है, हर किसी के रवैयों को देखना पड़ता है ताकि सबसे बना के रखे। आइए जो मैं अगली गेस्ट बुला रही हूँ, इतनी प्यारी सी है, क्यूट सी है और मासूमियत से भरपूर चेहरा है। साथ अल्लाह ताला ने मासूमियत तो दी है मगर साथ चेहरे पे ग्लैमर भी दिया है, यानी कि जो कैरेक्टर कर रही होती है मेकअप नहीं भी करती तो छोटी सी है लेकिन बहुत ग्लैमरस चेहरा लगता है इनका। मुझे बहुत पसंद है, हमेशा जब भी जो कैरेक्टर करती हैं दिल से करती हैं और बहुत सारे ड्रामों में आपको नज़र आ रही हैं। और वो कहते हैं ना कि अपना, मुझे नहीं पता कि कितना अरसा इनको हुआ है मगर अपनी प्रेजेंस को एक्सेप्ट करवा चुकी हैं। आइए वेलकम करते हैं शामीन को। छोटी सी लगता है अभी स्कूल से निकल के आई, छोटी सी। यार लड़कियों के लिए बड़ा अच्छा है, तुम लगता है मुझे कभी नहीं बड़ी लगने वाली। पता नहीं ऐसा क्यों है, क्योंकि अक्सर मैं पूछती हूँ अपने फ्रेंड से कि यार अब मैं कितने, क्योंकि 5 साल हो गए 6 साल हो गए हमारी दोस्ती का, मैं कहती हूँ यार अब मैं कितनी, अब भी ना तुम छोटी लगती हो, है ना? तुम सबसे छोटी लगती हो। मैं कहती यार ये क्यों है ऐसा? तुम्हारे नाप को तो हीरो मिलना मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ बड़ा मसला होता है बिकॉज वो हमेशा इतने बड़े और बिल्ड उनकी और उनकी हाइट ऐसी होती है कि मैं उन लोग के सामने इतनी छोटी लगती हूँ कि वो फिर मेक ओवर करना पड़ता है। मेक ओवर करके हम अपने आप को थोड़ा मेकअप ही हल्का रखती हूँ, ज्यादा मेकअप नहीं करती। आई वुड प्रेफर माई सेल्फ कि मैं जब जरूरत नहीं है तो फिर क्यों मैं मेक ओवर करूँ। तो आई रियली लाइक माई सेल्फ लाइक दिस कि मैं सिंपल सी और सादी रहूं तो ज्यादा अच्छी बात है। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। बैठो। यंग बड़ी कंफ्यूजन होगी आपको कि एक शर्मीन है एक शामीन है ना? तो शुक्र है कि कहते हैं ना कि मुझे अब कंफ्यूजन दूर हो चुकी है तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करती रहूँगी। शामीन को कितना अरसा हो गया? मुझे वैसे मैंने थिएटर भी किया है। अच्छा। 1.5 साल मैंने थिएटर किया, फिर मैंने एक्टिंग करते हुए मुझे प्रॉपरली, क्योंकि 2 साल मुझे हो गए। अच्छा। 2 से 2.5 साल मुझे ऐसे हो गए और थिएटर मैंने 1.5 साल किया फिर। और तुम्हें कितनी सीरियल्स कर चुके तुम 2 साल में? 2 साल में मैंने काफ़ी काम कर लिया माशाल्लाह। दिन रात बिजी बिजी बिजी। मैं तो पैशनेट हूँ ना, मुझसे दिन नहीं गुजरता अगर जिसे मेरा ऑफ आ जाता है। तो तुम कॉलेज बंक करके तो नहीं आती थी काम करने? मुझे लगता है स्कूल वगैरह कॉलेज से भाग के आती होगी छुप के। लिटरली मुझसे दिन मेरा नहीं गुजरता जिस दिन मेरा ऑफ होता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ अब। और मैं लिटरली कल मैं गई हूँ एक प्रोडक्शन हाउस, तो मैं अपने डायरेक्टर साहब से ये कही थी, मैं कहा सर आज मेरी छुट्टी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। लिटरली मुझसे नहीं दिन गुजरता अगर जिस दिन मैं सेट पे ना जाऊँ, मैं रेडी ना हूँ, मैं एक्टिंग ना करूँ, निदा मुझसे दिन नहीं गुजरता। बचपन से शौक था एक्टिंग का? एक्चुअली इसके पीछे मुझे नहीं पता था। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ बिजनेस वूमेन। अच्छा। मैं हमेशा से चाहती थी। किस चीज़ का बिजनेस करना चाहती थी? गुड्स का या कोई रेस्टोरेंट या कुछ भी ऐसी चीज़। मैं ना अपने नाम से जो मैं सोचती थी कि शामीन उसका नाम होगा, शामीन्स फूड या शामीन समथिंग ना। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरे ग्रेड्स कुछ कम आए इंटरमीडिएट। अच्छा। तो मेरे ग्रेड्स कम आए तो मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा था। अच्छा। आई वॉज वेरी वरीड, माई मदर वॉज वेरी वरीड कि अब करना क्या है। तो हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, वो पेंटर है, ही इज अ आर्टिस्ट। अच्छा। उन्होंने कहा कि तुम नेशनल अकेडमी जाओ, वहाँ पे एक्टिंग सिखाते। तो अम्मी ने बोला एक्टिंग तो नहीं, डायरेक्शन सीख लो। तो मैंने क्यों बोला कि एक्टिंग नहीं डायरेक्शन? क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली फैमिली इश्यूज और ये सारी बातें ना। तो मैंने बोला सही है ठीक है। अब मैं जब डायरेक्शन सीखने गई हूँ तो मेरी टीचर ने बोला कि बेटा यू शुड डू एक्टिंग, तुम एक्टिंग क्लासेस भी लो। मैंने छुप के एक्टिंग क्लासेस लेना शुरू कर दी। अम्मी से छुप के? या मैंने फैमिली में नहीं बताया कि मैं एक्टिंग क्लासेस भी ले रही हूँ। सेम अकेडमी में। छोटी सी है लेकिन देखें
कहते ना जितनी अंदर होते बाहर, अम्मी से छुप के, लेकिन फिर- अपना शौक पूरा करना चाहिए। और लिटरली मुझे समझ जब मुझसे एक्टिंग होने लगी और थिएटर में तो ये है ना कि आपको ऑन द स्पॉट आपके रिजल्ट पता चल जाते हैं। हाँ। तो जब वो एक पहला अप्लॉज और वो पहली तालियां और वो पहली चीज, फिर हमने कहा कि अब मुझे तो ये एक्टिंग करनी है। लिटरली जब मुझसे हुआ तो मैंने कहा मुझे एक्टिंग अब करनी मैं है। इससे भी पूछूंगी कि भाई ये इजाजत लेने का जो मरहला था ये क्या था, जरा आपको आइडिया टिप्स मिलेंगे। Of course. अब मैं जिस तीसरी जो बहुत प्यारी सी हमारी न्यू कमर है जिनको मैं बुलाना चाह रही हूँ, इतनी क्यूट सी इनकी शक्ल है और बड़ी अच्छी एक्टिंग करती हैं। मुझे समझ नहीं आता, हमारे एक्टिंग स्कूल्स हैं नहीं, लेकिन इन सब ने एक्टिंग किधर से सीख ली, कैसे इम्प्रूव करती जा रही हैं, कैसे हर जो अगली सीरियल करती है उसमें और ज़्यादा परफॉर्मेंस इम्प्रूव नज़र आती है, कहाँ से सीख रही हैं, मतलब क्या जादू है ये मुझे पूछना पड़ेगा उनको बुला के। आप उनको अक्सर ड्रामों में देखते हैं, कभी रोते हुए, कभी मासूम सी बने हुए। कितनी मासूम है ये असल ज़िंदगी में, ये हमें जानने का मौका मिलेगा। आइए वेलकम करते हैं फारिया को। सब लोग अलग अलग जगह से आए ना, असल जगह ये है। कूद के कहीं से क्या हाल है? कैसी हो? मजेदार जी। गुजर रहा है काम? अल्लाह का शुक्र। जी, तो बराबर में बैठ जाओ, लड़ाई है क्या? नहीं हमारी की हमने तो बहुत एक काम। थोड़ा और, तो वो कैमरा जो है ना उस माशाल्लाह तुम लंबी हो, तुम्हारा सर कैमरे के। ओके। अच्छा जी, तो जैसे इनको हो गया 7 साल, इनको हो गए 2 साल, तो फारिया कितने अरसे से इस फील्ड में है? मुझे तकरीबन 2 साल मैक्सिमम। मैक्सिमम। और तुम्हें भी बचपन से शौक था? हाँ, शौक मुझे बचपन से शीशे था। में खड़े होकर खूब शक्लें बनाया। जी, मुझे शौक बचपन से इस तरह था कि मैं जब 3 क्लास में थी और उस वक्त अखबार आया करते थे, न्यूज़पेपर होते थे, तो मम्मा हमें आदत डालती थी कि संडे को न्यूज़पेपर पढ़ो। हाँ। अब वो मैं पढ़ रही थी एक दफ़ा, तो उसमें कॉलम्स होते हैं जिसमें हाँ। वो आए हुए होते हैं कि हमारे पास ऑडिशंस के लिए आए हैं, हमें अच्छा। बच्चों की ज़रूरत है, हमें ये है, हमें वो है। हाँ, उसके बाद मैंने कॉल की खुद खुद ही अम्मी से मतलब पूछे बगैर? अम्मी से पूछे और तुम बगैर। कितने साल की होगी उस वक्त? छोटी थी बहुत। थर्ड क्लास में थर्ड क्लास में थी तो 8-10 साल की। हाँ, 8 साल की। और 10 साल से चला तो? 9 साल की। मुझे पता था मम्मा परमिशन नहीं देंगी। हाँ। मैंने कॉल किया, मैंने उनसे क्या बोला, मैंने कहा अंकल मुझे ना आपके पास, मैंने आपका वो ऐड देखा है, मुझे आपके पास आना ऑडिशन। तुम ऐसे 8 साल की बन जाओ ना अंकल। अंकल मुझे सीरियसली अंकल मुझे एडमिशन के लिए, मुझे ऑडिशन के लिए आना है, मुझे बताया मैं आपके पास कहाँ आऊँ, किस तरह आऊँ। तो वो मुझसे आगे से कहते, मुझे नहीं पता वो कौन थे, मुझसे कहते हैं कि आप बेटा आप घर में किसी बड़े से बात करवाएं। मैंने कहा अंकल कोई भी बड़ा नहीं है, मेरी मम्मा परमिशन नहीं देंगी। तो मुझसे कहते हैं बेटा आप आएंगे कहाँ से, हम तो डिफेंस में, हम ये। तो मैंने कहा अंकल आप मुझे बता दें, मैं खुद मैनेज कर लूँगी, आई मैनेज। फिर तो मम्मा पीछे से आ गई और फिर मैंने फ़ोन रख दिया। फिर नहीं गई तुम? नहीं गई। फिर वो वो एक शौक होता है ना, तुमने 3rd क्लास में वो दबा लिया? लिया। ओए ओए, फिर जब वो मुझे मौका मिला, हाँ। तो फिर तो मैंने कहा नहीं अब नहीं सुनूंगी, और अब मैं तुम्हें करके रहूंगी। मौका कैसे मिला? मौका मुझे कैसे मिला, मैंने अपना फर्स्ट कमर्शियल किया, हिलाल कपकेक का मैंने कमर्शियल किया था। अच्छा। वो एक छोटी सी एजेंसी के साथ किया था। फिर उसके बाद वो आगे निकलते रहते, फिर वो आपके कॉन्टैक्ट्स बनते रहते हाँ। हैं, तो उस तरह। अब कहानी वहीं घूम के आई कि ये तीनों कैसे, इनको इजाज़त कैसे मिली? तो हम पहले पूछते हैं शर्मीन से। शर्मीन, घर में इजाज़त थी, मतलब जॉब करने की तो होगी ना? जॉब करने की उस हद तक जहाँ पे बाहर की दुनिया से इतना ज़्यादा कांटेक्ट ना हो, अच्छा। और औरतों की हद तक हाँ, ताल्लुक मतलब रहे। लाइक फैशन डिजाइनिंग, टीचिंग कर लो, टीचिंग कर लो। हाँ, चलो डिज़ाइनिंग कर लो कपड़ों की, क्योंकि उसमें भी आप औरतों के साथ सब डील करते हैं। हाँ। मेरी ये फाइट थी कि अगर औरत काम कर रही है, औरत नहीं मर्द भी, लेकिन स्पेसिफिकली औरत है, बिकॉज वी आर ऑल वुमेन, जिसको सही तरीके से काम करना है वो जिस फील्ड में भी जाएगी वो सही तरीके से ही काम Exactly. करेगी। हाँ, और क्या, और जो काम करने की नियत से आती है। एग्जैक्टली, और जिसने गड़बड़ करनी है वो टीचर बन के भी कर सकती So है। true. I'm so agree with कितना this. अच्छा पॉइंट। तो आप, इट एक्चुअली कम्स डाउन टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद कैसे हैं और आपने किस ट्रैक को लेकर चलना है। अच्छा। तो मेरी ये फाइट थी कि नहीं, अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मुझे लगता है कि डे बाय डे ये फील्ड बहुत इम्प्रूव कर रही है और अच्छी फैमिलीज के, एज यू सेड इंट्रोडक्शन में इतने लोग आ रहे हैं। हाँ। अब तक
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1.5-1.25 साल में जितने लोगों के साथ काम किया निदा, एक्सट्रीमली एजुकेटेड पीपल, इतने अच्छी फैमिलीज के कि आपको जो एक माइंडसेट है वो अब आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम वो ब्रेक कर दें। तो मेरी यही फाइट थी कि नहीं, अगर मुझे काम करना है और मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं इसी में काम करूंगी और मैं प्रूव करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि तो ये कन्विंस इस अम्मी फील्ड को में- किया? बहुत लोगों को क्या, बहुत लोगों को क्या, अम्मी, मामू, चाचा, खानदान, सबको, कुछ लोग मान गए, कुछ लोग बहुत नाराज हो गए, अब तक नाराज हैं। तो उनके लिए ये है कि विद टाइम, अब तो एक ये मिशन बन गया है, एक चैलेंज बन गया है कि विद टाइम आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, और प्रूव करना है कि आप सही तरीके से भी ये काम कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गो प्लेसेस। कोई ऐसा नाराज खानदान वाला बंदा तुम्हारे ड्रामे देखकर आया ऐसी, तो मतलब आके जरा तुम्हें गले लगाया, प्यार किया कुछ? जो नाराज हैं वो नाराज ही हैं, जिनका ये माइंडसेट था कि नहीं करना चाहिए, उनका अब तक वही माइंडसेट। सपोर्ट कहाँ से मिली घर में? किसने सपोर्ट किया? अम्मी को तो बहुत मनाना पड़ा, बहनों को मैंने समझाया, उनसे थोड़ी सपोर्ट ली। एज आई सेड, मैं घर में छोटी हूँ, तो थोड़ी बहनें बात सुन लेती हैं, फिर थोड़ा सा मेरा केस फाइट कर लेती हैं, तो सब ने मिल के कन्विंस करने की कोशिश करी। तो इस तरह से बहनों में आई कैन से कि हाँ सपोर्ट है। और अम्मी भी मान गई बेचारी, हालांकि अम्मी पहली मेरी बहनों में नहीं मानती थी, और मुझ पे भी नहीं मानती थी, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा मैंने कोशिश करी थी, दिल चाहा था, लेकिन अम्मी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। बट वही जैसे टाइम के साथ साथ इतना इवॉल्व हो रहा है, और अब सबको नज़र आ रहा है कि इतनी अच्छी फैमिलीज़ की लड़कियां आ रही हैं कि अब वो जो एक डर था, एक खौफ था लोगों के दिल में, वो हल्का हल्का निकल रहा है। तो मतलब लाइक देखिए, सपोर्ट माँ की होती है पीछे। अगर अब्बू भी सपोर्ट नहीं करते, अम्मी उनके कान ना आहिस्ता आहिस्ता सुने करने देना, माँ बच्चे हैं। तो अम्मी की सपोर्ट होना बड़ा ज़रूरी है वाकई। अच्छा, मैं तुमसे पूछूंगी, अच्छा, मेरी तो जब अम्मी को पता चला तो अम्मी इतना नाराज तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा भाई भी नहीं बोले, लेकिन मुझे उनमें थोड़ी सी खलिश सी, थोड़ी सी एक नाराजगी जाहिर की। हाँ, एक हल्की सी नाराजगी के ये क्या है, अच्छा बस चलो। नहीं, जब तक मैं थिएटर करी थी दे वर ऑल गुड। अच्छा। लेकिन जैसे मैं टेलीविजन पे मैं आना शुरू हुई तो तब थोड़े से मुझे एटीट्यूड्स में थोड़े से लगे कि उनके चेंज हुए। लेकिन बाय द टाइम वही वाली बातें शर्मीन ने जब भी कहा कि मैंने जिस तरह लिटरली मेरा भाई बैठा हुआ था टीम के साथ, तो इत्तेफाक से वो आया था, मैंने कहा कि तुम आना मेरा थिएटर देखने, बहुत अच्छा हैपनिंग थिएटर है, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। तो आया हुआ था, वो पीछे लाइट रूम की साइड बैठा था। लाइट रूम में आपको पता है सारे किस्म के आदमी वगैरह बैठे होते हैं, गॉसिप्स चल रही होती है, हर लड़की के बारे में ऐसा होता है। तो वो थोड़े से कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जब अच्छे नामों में शामीन का नाम आया, तो हम लोग खाना खा रहे थे, उस वक्त मेरे भाई ने मुझे बताया कि अम्मी इस तरह मैं आज बैठा हुआ था, मैं थिएटर देखने गया था शामीन का, तो मैंने इस तरीके से सुना और मैं इतना खुश हुआ। और लिटरली अब माशाल्लाह 2 साल हो गए, एक सिंगल कोई स्कैंडल या कोई ऐसी बात मेरे घर तक नहीं पहुंची। तो माई फैमिली इज नाउ ऑल सेटिस्फाई कि यार अब नहीं, इस तरह भी लड़कियों को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, और खास तौर पे हमारी पाकिस्तानी मेंटालिटी को, असल में हमारे घर वालों की, हमारी फैमिली की कोई इसमें गलती नहीं है, बिकॉज हमारी शुरू से हम लोग को ब्रॉटअप ऐसा दिया है, हम लोग को मेंटालिटी ऐसी की है कि लड़की अगर बाहर जाएगी तो कुछ गलत करेगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली ऐसा होता है, हम जब कॉलेज में थे तो हम जाते थे बगैर बाया के, कुछ लड़कियां बाय में आती थी, वो थोड़ी सी बांग करके बॉयज के साथ चली जाती थी, तो इस तरह थोड़ा सा इम्पैक्ट कुछ लड़कियों की वजह से तो खराब हुआ। अच्छा, आपको प्रॉब्लम हुई फारिया आने में, या घर में किसी ने? जी बिल्कुल, जब मैंने अपनी फर्स्ट शूट की तो मेरे डैड ने मुझसे 3 दिन तक बात नहीं की, इवन दो कि उन्होंने मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दिया। तो फिर उसके बाद मम्मा ने मुझे बहुत कवर किया, इवन के डैड को बहुत मनाया उन्होंने। फिर फाइनली जब 3rd डे आया तो मैंने अपने डैड को सलाम किया, वो जैसे ही आया तो मैंने उनको सलाम किया, तो उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। तो मैंने अपने डैड को बोला, मैंने अब जाहिर इमोशनल तो करना है ना किसी न किसी तरह, मैंने अपने डैड को बोला कि सलाम का जवाब तो इंसान दुश्मन को भी दे देता है। डायलॉग, अब्बू को डायलॉग दिया जी। जाहिर सी बात है ना, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करेंगे तो कैसे मानेंगे। फिर उसके बाद डैड ने मेरी शक्ल देखी और अंदर कमरे में चले गए अपने। फिर वो चाय पीने लगे, फिर उन्होंने मम्मा को कहा कि इसको बुलाओ। अब जब मैं गई हूँ तो डैड ने मुझे बिठाया अपने पास, फिर एक इमोशनल ट्रैक चला प्रॉपर, मम्मा बैठी रोना धोना हुआ, खूब रोना धोना, लेकिन फाइनली डैड मान गया।
बच्चों से माँ बाप प्यार करते हैं ऑब्वियसली, और जो खास तौर पे जो मेल मेंबर्स होते हैं हमारे घर के, वो डर रहे होते हैं, वो सिक्योर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वही सोसाइटी का प्रेशर। मगर इन प्रेशर्स के बावजूद इतने सारे ऐसे लेजेंडरी एक्ट्रेसेस आपके सामने आई हैं जो बहुत अच्छे घरों से हैं। अल्लाह ताला आप तीनों को भी कामयाब करे। और एक छोटे से ब्रेक के बाद बड़ी मस्ती भरे, अब बस दुख भूल जाओ लड़कियों, अब बस खुशियां ही खुशियां होंगी तुम लोगों के आगे। एक ब्रेक के बाद हम मस्तियां करेंगे इन तीनों के साथ मिलकर, बातें करेंगे, क्या इनके शौक हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या वो क्या होता है, ये सारी बातें करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपको मौका मिल रहा है यहाँ हमारे शो पे नए नए चेहरों से मिलने का, उनके बारे में जानने का। हमारे साथ शामीन है, फारिया है और शर्मीन है जी। तीन खूबसूरत लड़कियाँ आज सुबह सुबह आपके दिन को अच्छा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं जी। अच्छा, आप तीनों से सवाल है, ठीक है। अगर मैं ये पूछूं कि अगर आप एक्ट्रेसेस ना होती, ना एक्टिंग में आती, तो क्या बनती फिर आप? मतलब क्या होता? ऑब्वियसली बिजनेस वुमन। और आप? मैं भी कुछ ऐसी होती। बिजनेस करती। और शर्मीन क्या करती? इंटीरियर डिजाइनिंग, ये कुछ बहुत इस तरह? शौक है। बहुत शौक। और एम भी यही है कि हाँ। इवेंचुअली इसी में जाना है, खूब सारा सेव अप करके इवेंचुअली इसमें भी करना है। ज़रूर खाना किस किस लड़की को पकाना आता है तीनों में से? थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा आई एम अ वेरी गुड कुक। रोटी छोटी पका लेती हैं आप? अच्छा, गोल रोटी को छोड़ के गोल रोटी को छोड़ के आई कैन मेक एनीथिंग। बिरयानी, पुलाव, चिकन की सारी ओए। डिशेस, इटालियन, ये पिज्जा। कैसे सीखा? मैंने खुद सी। खुद से शौक था तुम्हें? बिल्कुल। हाँ। कुकिंग का और शौक आपको कितनी हद तक आता है? मुझे पाकिस्तानी में ज़्यादा नहीं आता, तो अच्छा। वो अम्मी से ही डिमांड होती है। हाँ। लेकिन इटालियन, चाइनीज़, जापानीज़, ये सब शौक सब नहीं, सिलेक्टिव चीज़ें थोड़ी तो कुछ शौक था सीखने का या नेट से देख देख? बेकिंग भी एक ज़माने में बहुत करती थी, लेकिन अब वो कर दी क्योंकि बेक करती थी मैं खुद ही खाती थी, तो वो छोड़नी पड़ी। लेकिन ये कि तो हाँ, रेसिपीज़ लेके, कभी फ्रेंड्स से लेके, कभी टीवी पे देख के, कभी इंटरनेट पे, फेसबुक पे हर वक्त लगी हुई होती हैं रेसिपीज़, उनको कभी ट्राई करके। फारिया को नहीं आता? अभी मुझे आती है थोड़ी बहुत, लेकिन शौक नहीं है क्योंकि किचन हाँ, किचन में शौक नहीं, क्योंकि मैं जब किचन में जाती हूँ तो हाँ। किचन बिल्कुल बुरा हो जाता है। मतलब मम्मा जाने नहीं देती, कहती बाहर निकलो तुम किचन से। अच्छा, फेवरेट कलर, फेवरेट पहनावा क्या है? लाइक वेस्टर्न या ईस्टर्न? आई लाइक टू वेयर वेस्टर्न क्योंकि और ईस्टर्न मुझे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि तुम ना ईस्टर्न में ज़्यादा प्यारी लगती हो। हाँ। लेकिन आई प्रेफर फॉर माई सेल्फ वेस्टर्न थोड़ा सा। और तुम्हारा कलर क्या है फेवरेट? येलो। येलो। Yeah. फारिया का क्या सीन है? ईस्टर्न ईस्टर्न पसंद है। और फेवरेट कलर? ब्लैक। ब्लैक। ये देखो जरा इतनी पतली सी है। और शर्मीना आपका? वेस्टर्न भी पहनती हूँ। वेस्टर्न एक्चुअली कंफर्टेबल बहुत है। हाँ। लेकिन देखने में मुझे ईस्टर्न ज़्यादा ईस्टर्न ज़्यादा अच्छा हाँ, है। लेकिन वो जब कंफर्ट की बात आती है तो वही जीन्स और टी शर्ट चढ़ा के निकल जाती है। डाइट करनी पड़ती है या बहुत करनी पड़ती ऐसी ही पतली दुबली हो? बहुत करनी पड़ती है। नहीं इतनी यार। टेंडेंसी है, इतनी टेंडेंसी है, यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। इतनी टेंडेंसी है पूरी फैमिली तो में। पतली आती है तुम स्क्रीन पर बिल्कुल। कहाँ से? मुझे तो ये लगता है कि अभी क्योंकि 10 पाउंड कैमरा गेन करता है तो Exactly. और 10 पाउंड लूज करूँ तो हो सकता है जैसी हूँ वैसी नजर आऊँ। एक कैमरा तो इविल लगता है मुझे कभी कभार, शक्ल बिल्कुल चेंज हो जाती है कैमरा। मेरे मुझे घर वाले भी लिटरली यही कहते हैं हमेशा मुझे। से आज तक 2 साल हो गए। हाँ। मुझे जो मिलता है, अभी अगर हम ऑडियंस से ये पूछेंगे तो मुझे ये कहेंगे आप तो इतनी मोटी आती है। और मैं कहती हूँ जी वो एक्चुअली कैमरा जो है ना बड़ी वो सब- कमजोर है ये कहते हैं ना। हाय तुम तो बड़ी कमजोर आप हो। तो बहुत कमजोर है लेकिन आप इतनी मोटी आती है। मैं कहती हूँ जी वो असल में कैमरे में सारी एक्ट्रेसेस मोटी मोटी आती आती हैं। है। तो मैं इस तरह कर लेती हूँ कि अच्छा तुम्हें भी राइटिंग करनी पड़ती है? हाँ मैंने की है। यार मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं जा रही हूँ भाई। ये इतनी पतली पतली डाइटिंग ही करी होती है। और फारिया तुम? मैं भी डाइटिंग करती हूँ, डाइटिंग के बिना तो गुजारा ही नहीं है हमारा। इतनी सी उम्र में तुम लोग डाइटिंग कर रहे हो यार, ये क्या वही हुआ? वाली बात है अभी हमने तो शर्मीन जाके की अब कि शुरू किया है। 10 पाउंड जब ज्यादा आता है तो फिर हम 10 पाउंड कम करके अपने आप को ये क्या वाला डाइट करें। करते हो? अच्छा चलो आप जरा बताओ क्या डाइट करती हो? लो कार्ब, हाई प्रोटीन में रहती हूँ। रोटी अच्छा। चावल। अभी जैसे मेरी बहनें बाहर से आई हुई हैं तो रोज़ हमारी आउटिंग हो रही है, रोज़ हाँ। बाहर खाना, तो मैं रूखा
मीट ले रही होती हूँ या फिर सालन भी अगर है, तो अगर नहारी भी बनाई हुई है जो कि मेरी फेवरेट है, हाँ। तो वो एक निवाला तोड़ के रोटी का, तो फिर स्पून से कि रोटी और चावल तो बिल्कुल भी नहीं। क्या मुश्किल लगता है छोड़ना, चावल मीठा। रोटी या मीठा, मेरी बहन है ये तो। मीठा उफ, मत पूछो कि मीठे की क्या मेरी craving है। वीकनेस है मीठा। है वो नहीं छूटता। वो नहीं छूटता। और यहाँ क्या सीन है भाई, क्या क्या छोड़ना पड़ता है, क्या डाइट क्या करती हो? एग्जैक्टली कोई रोटी चावल नहीं, जंक फूड मुझे इतना पसंद है, मैं वो नहीं खा सकती। हाँ। सही है, सिर्फ जूसेस पी लें, शेक पी लें आप, या सिर्फ वो वही बात है आपने स्लाइसेस काट लिए, कुछ 1-2-4 फ्रूट्स ले लिए, उसके हाँ। स्लाइसेस काट के बस आप वही खाते रहे, हाँ। या वो आप वेजिटेबल्स काट के वही खाते और रहे। किस चीज़ के बगैर तुम नहीं रह सकती खाए बगैर? स्पाइसी मुझे इतना पसंद है, स्पाइसी फूड, और जंक फूड मुझे इतना पसंद नहीं, है। रोटी चावल चीनी जो हमें छोड़ना पड़ता है। एक्चुअली मुझे Oil। चावल, आई रियली लव राइस। चावल। मुझे इतने पसंद है चावल, पता नहीं मुझे इतना सूदिंग लगता है वो खाने के बाद, नींद आना, और इतना अच्छा लगता है, लेकिन बस नहीं खा सकते आप। हाय हाय। और फारिया यहाँ क्या सीन है? बस वही रोटी चावल। रोटी चावल नहीं खा सकते आप मीट चिकन ले लें, छोड़नी आप पड़ती फिश है। ले लें, हाँ। फ्रूट्स ले लें, जूसेस ले लें। ख्याल भी रखते हो तुम लोग अपने खाने का कि नहीं है? लड़कियां तो जब ड्रामे में बिजी होती है तो ख्याल भी नहीं रख रही होती, थोड़ी मतलब खबरें सुनने को मिलती हैं कोई फलानी बेहोश हो गई सेट पर। क्यों? डाइट पे थी। हमारी फिल्म की हीरोइन के साथ ऐसा हुआ, बेहोश हो गई, बेचारी बेहोश जैसी हो गई वो। तो फिर उसको कहा गया खुदा के लिए खाओ, तुम्हारी कमर पतली आएगी, परेशान नहीं हो, हम कर देंगे कुछ स्ट्रेच करके। खाने का बहुत शौक है, खाने का शौक है? बहुत शौक है। तो मैं उन लोगों में से हो ही नहीं सकती कभी जिसने बगैर खाए बेहोश हो गई, क्योंकि खाना मस्ट है। एक तो बचपन में लड़कियों को एक तो पहनने, नेल पॉलिशेस लगाने का शौक होता है, मेकअप करने का शौक होता है, और एक दुल्हन बनने का भी शौक होता है। तो क्या सीन है, कितने कितने शौक रहे हैं आपको? हाँ, हमेशा से फैंटेसाइज किया अपने आप को दुल्हन बने हुए हैं, और ये स्टेज पे बैठे हैं और तैयार हुए हुए हैं, हमेशा से खुद को इसका तो लिटरली अम्मी का कोई शादी का जोड़ा जिस दिन निकल जाता था, हाँ। उस दिन वो ढीला हो या कुछ हो, पहन के। वो पहनना है, वो दुपट्टा लेना है, और बस घर में घूमते रहेंगे। हाँ। तो एक्चुअली ऐसी हरकतें तो की है। और शौक किस चीज़ का था बचपन में? नेल पॉलिश, लिपस्टिक, गुड़िया? मुझे ना हील्स पहनने का बहुत शौक था। अम्मी Heels? कहती थी हील्स नहीं पहनो बेटा, आपकी हाइट रुक जाएगी। हाँ। हील्स पहनती है हाइट, और लिपस्टिक तो मतलब क्या हो गया अगर लिपस्टिक लगा ली तो अम्मी तो लगाने ही नहीं देती। हाँ। बहुत बड़ी लगोगी और अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल जो मासूमियत है शक्ल से वो उड़ जाएगी, बिल्कुल मेकअप नहीं करना। तो वो आदत असल में अम्मी ने ही डाली हुई है। अच्छा। कि शादी रो अच्छी प्यारी सी, लिटरली आज तक अम्मी अगर देख रही होंगी, अम्मी ने सुबह मुझसे बोला शामीन ज़्यादा मेकअप करके नहीं बैठना। मैंने कहा, जी अम्मी मैं नहीं करूँगी ज़्यादा मेकअप। लिटरली अम्मी अभी तक, और कोई ड्रामा अगर देख लेती है, इतना तुमने ब्लश लगाया हुआ था, हाँ। क्यों लगाया हुआ था भाई, ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें। कि जी अम्मी सही है। और फारिया को क्या क्या मशवरे मिलते हैं? मैं मशवरे भी बताओ, और वो भी बताओ कि बचपन में क्या ख्वाब थे कि मैं दुल्हन बनूंगी या एक्ट्रेस बनूंगी? देखिए, दुल्हन बनने का तो हर लड़की ख्वाब देखती है हाँ। बचपन में। वो अपने आप को फैंटेसाइज करती है कि मैं दुल्हन बनी हुई हूँ या मेरा दूल्हा आया, क्योंकि वो बचपन में वो वाले गेम होते हैं ना, गुड़िया गुड्डे का, उनकी शादियाँ करवाना, तो वो लड़कियाँ उन्हीं को फैंटेसाइज करती हैं अपने आप को भी लेकर। तो वो तो सबका ही रहता है, लेकिन मैं अपने बचपन में बहुत टॉम बॉय टाइप की। अच्छा। ओह, मैं मतलब 6th दरख्तों पे क्लास, चढ़ना, बेल बजा के भाग जाना, गाड़ी के टायर पंचर करना। सीरियसली वही है, सब किया है। मैं सुबह आधी रात को जब हम रमजान होते थे, हाँ। तो मैं सबकी बैलें बजा बजा के भाग रही होती थी सहरी के बाद। जब सब सो गए मैं वेट करती थी प्रॉपर, क्योंकि उसके बाद तो स्कूलिंग टाइम होता है। तो मैं वेट करती थी कि जब सब सो जाए तो मैंने सबकी बैल बजानी है और फिर आके रेडी होना है स्कूल के लिए। तो ये सारी चीजें मतलब मेरी मम्मा को मैंने बहुत परेशान किया। अच्छा। ओफो, मैंने बहुत ही परेशान किया। ओए होए, वो मजेदार देख रही है इस वक्त। तो इसका मतलब इस लड़की को कोई नेल पॉलिश और लिपस्टिक का शौक नहीं, इसको बेलें बजाने का शौक। सीरियसली मैंने बहुत छेड़ने तंग का, किया। तंग करने का शौक। सबको बहुत तंग। और यहाँ क्या था, यहाँ क्या कहानी थी बचपन की? याद नहीं मुझे आज सच, लेकिन अम्मी एक स्टोरी सुनाती हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी, अराउंड 5-6 ईयर्स, हाँ। तो अब्बू डॉक्टर के यहाँ मुझे लेके गए। मेरी बहन बीमार थी, तो वहाँ पे जो असिस्टेंट बैठे हुए होते हैं, तो ये जस्ट बात करना शुरू हो गए मुझसे। तो उन्होंने कहा बेटा बड़े होके क्या बनोगी? मैंने कहा दुल्हन। मेरे अब्बू को इतना गुस्सा आया उस दिन, वापस लेकर उन्होंने कहा मैं इसको नहीं लेके जाऊंगा बाहर, ऐसी लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती हैं, ये क्या है, इसको कुछ सिखाओ। लेकिन एज फार एज आई रिमेंबर, दुल्हन बनने का ऐसी कोई ड्रीम नहीं थी। पता नहीं ऐसी बात मैंने क्यों करी। मेकअप का बहुत शौक था। अच्छा। बहुत शौक था। मैं कॉलेज की फ्रेंड्स को बुला बुला के मेक ओवर्स होते थे, फिर उनकी पिक्चर्स खींचती थी।
तो इसका बहुत शौक था। नेल पॉलिशेस का बहुत शौक था। हर वक्त नेल पॉलिश लगाई भी होती थी? परमिशन नहीं मिलती थी, तो मेरे पास कलेक्शन थी। आई हैड अबाउट 70-80 नेल पॉलिशेस हर कलर में। और वो लाइट पिंक से तो बढ़ता हुआ कलर तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं था ना, मरून्स, ग्रीन्स, ब्लैक पे तो आके ऐसा लगता था कि जैसे मुझे ग्राउंडेड कर देंगे, घर से नहीं निकलने देंगे अगर ब्लैक नेल पॉलिश लगा ली, क्योंकि अच्छी लड़कियां ये कलर नहीं लगाती थी उस जमाने में। तो लेकिन शौक बहुत था, तो कलेक्शन लेकिन बहुत थी। आजकल अगर हम देखें ना, तो आजकल लड़कियां, अगर मैं देखूं कि जब मैं स्कूल के टाइम पे थी तो मैं बिल्कुल ही बेगानी सी, इधर कुछ नहीं पता दुनिया का, आजकल सब पता है। आजकल की लड़कियां, इट्स अच्छी बात है वैसे, ये भी अच्छी बात है। Grooming है। ग्रूमिंग Groomed उनको, है। अब मैं जाती हूँ तो वो लड़कियां ऑलरेडी उनके बाल स्ट्रेट, उनके यूनिफॉर्म फिट है, उनके आईब्रो, मैंने सेकेंड ईयर तक आईब्रोज मुझे अलाउ नहीं था बनाना। लिटरली मुझे पार्लर जाना नहीं इजाजत से, है ना। लेकिन आजकल अगर आप जाएं तो 7th-8th स्टैंडर्ड की लड़कियां, हाँ, वैक्सिंग शुरू हो जाती है भाई। एग्जैक्टली वैक्स हुई हुई, उनकी आईब्रोज बनी है, बाल वो स्ट्रेट करके आ रही है, जितने उनके चोटी से बचे वो ही स्ट्रेट करके आएंगी। अच्छा, बर्थडे सेलिब्रेट करने का किसको शौक था आप तीनों में? मुझे तो Gifts मेरे साथ मिले। ऐसा है कि मैं अपनी भी करती हूँ और मेरे जो करीबी लोग होते हैं मैं उनकी भी करती हूँ। मुझे एक साथ? नहीं, जब किसी की बर्थडे, मैं हर किसी की बर्थडे में इतनी ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ। मैं लिटरली ऐसे कि मैं हर किसी की बर्थडे, बस बर्थडे आ रही है, अच्छा बस अब ऐसा करना है कि कभी किसी ने सरप्राइज देना। एग्जैक्टली सरप्राइज। तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट होती है घर में? बर्थडे सेलिब्रेट तो होती है, लेकिन मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करने का बहुत शौक है, मतलब लोगों की, किसी और की। मुझे मेरी बर्थडे मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरी बर्थडे को सेलिब्रेट करें। अच्छा। बस मैं खुद अकेली काफी ओए होए। हूँ। मेरी बर्थडे में मुझे अकेला कमरा चाहिए और मैं चाहिए बस। और आपका क्या हाल है? Seriously? यहाँ पे क्या सीन है भाई? मेरा ये है कि हमारी फैमिली में बर्थडेज का इतना कोई ज़्यादा रुझान ट्रेडिशन नहीं है। मेरी अम्मी और मेरी सबसे बड़ी बहन थोड़े रिलीजियस भी हैं, अच्छा। तो वो तो बिलीव ही नहीं करते बर्थडेज अच्छा, पे। अच्छा। लेकिन वो बेचारी, क्योंकि मैं छोटी हूँ तो विश कर देते हैं, तो बस विश की हद तक है। गिफ्ट्स वगैरह मिले कभी इस तरह? नहीं, दे देती हैं, बहनें तो देती हैं, लेकिन फरमाइश क्या होती है कि गिफ्ट क्या मिले? फरमाइश कभी सच में नहीं, कभी ख्वाहिश क्या होती थी कि ये गिफ्ट अगर मिल जाए? मेरी ख्वाहिश ऑनेस्टली जो सबसे ज्यादा है वो ये कि कभी कोई मुझे सरप्राइज बर्थडे पार्टी, सरप्राइज आज तक नहीं मिला। और मैं सबको बता के थक गई कि मुझे बहुत शौक है एक दफा सरप्राइज बर्थडे पार्टी मुझे कोई दे दे, वो आज तक लेकिन मिली नहीं अब तक। मेरे साथ हमेशा ये हो होता है, सकता है इस और साल मिल रिकॉर्ड जाए, हो जाए, क्या पता मैं ही पहुंच जाऊं इसके घर। होपफुली इस साल मिल जाए तुम्हारी बर्थडे वही बता दो। जून 26। याद रखो मेरी टीम, मैं इसको सरप्राइज दूंगी। ये मेरे मियाँ की जुलाई है 26, तो अब मुझे याद रहेगा कि 26 जून को ये पूरे एक रहेगा। महीने पहले। हाँ, तो वो बस डन है। और ईद होगी इस दफा तो मेरे ख्याल से 26 आई थिंक ईद पे ही पड़ रही है, 26 या 25 की ही पड़ रही है। हाँ, वो तो फिर और गई मेरी बर्थडे। यहाँ पे कोई सरप्राइज मिला है किसी को कभी बर्थडे का? हाँ, मुझे ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स, जब उनको हमेशा मैं सरप्राइज करती हूँ तो मुझे भी हमेशा सरप्राइज करते हैं। लेकिन मसला ये हो जाता है कि मैं हमेशा उनको पकड़ लेती हूँ। अच्छा। हमेशा मुझे पता चल जाता है कि सरप्राइज मैं, और मेरे फ्रेंड्स कहते हैं भाई तुम्हें हमेशा पता चल जाता है, तो वो एक्चुअली सरप्राइज, मेरा दिल चाहता है कोई मुझे ऐसा सरप्राइज दे कि मैं तो रोने लग जाऊँ। इतना कोई शॉकिंग और कोई ड्रीम ही। तुम लोगों को मैं कुछ सरप्राइज दे रही हूँ, लेकिन तुम लोगों ने अब काम आ गया, काम करने का टाइम आ गया। वो जो बॉक्सेस, मैं जरा बॉक्सेस लेके आई। यहाँ हमारे पास कुछ बॉक्सेस हैं, ठीक है, माशाल्लाह आप लोग ड्रामे भी कर रहे हैं और होस्टिंग भी शुरू कर, मतलब तुम लोगों ने शायद होस्टिंग भी की है, तुमने की है? नहीं। किसी ने की है अभी तक? कोई बात नहीं, कमर्शियल्स तो किए हैं ना, और करने को भी मिलते भी रहेंगे। तो एक्चुअली इन डब्बों के अंदर कोई प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपने ब्रांड मार्केट करना है। वाओ। मगर ये आपको नहीं पता कि इस डब्बे के अंदर क्या प्रोडक्ट है। इस डब्बे के 5 कोने हैं, जिसमें से सब बंद है, सिर्फ एक कोना खुला होगा। जो हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, नाजरीन और हाजरीन जो बैठे हैं, वो देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या प्रोडक्ट है। मगर आपने जनरली इसकी मार्केट करनी है कि इसके बगैर आपकी ज़िंदगी अधूरी है। अगर ये आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो आप यहाँ से यहाँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी जनरली बहुत कुछ अजीब सा निकलने वाला है। वो मुझे भी नहीं पता है कि अंदर क्या है। आइए जी, शुरुआत करते हैं। तीनों ने मार्केटिंग करनी है और पहली ब्रांड, पहली प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ बैठी हुई हैं ख़वातीन, उन्होंने मेरा साथ देना है और किसी को बताना नहीं है कि ये क्या है, तभी मज़ा आएगा इस एक्टिविटी का। ठीक है जी, पहली प्रोडक्ट ना बंद कर दिया क्या? आउच, खुली। हाँ जी, मॉनिटर बंद है जी। पहली ब्रांड जी, शुरू करते हैं हम शर्मीन से शुरू करते हैं जी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि लोग खरीदें तो क्या होगा उनके साथ? आपका कैमरा ये रहा। अच्छा, और मुझे आप इसको, आपका मुझे प्रोडक्ट का नहीं पता कि आपको नहीं पता क्या है? ओके, ये होगा। गैस नहीं करना, ये कसौटी नहीं है।
ठीक सिर्फ है। आपको ब्रांड करना है जनरली और आप। प्रोडक्ट का नाम भी नहीं लेना, सिर्फ उसको एडवर्टाइज यस करना है। यस यस एग्जैक्टली। अगर मुश्किल हो रही है तो मैं कहीं और से शुरू करा प्लीज दूं। प्लीज ओह, प्लीज अच्छा। शारमीन से स्टार्ट करें। शामीन तुमसे शुरू करते हैं। हाँ चल आ जा। मैं अपने दिमाग में सोच रही हूँ कि ये कोई शैम्पू है। आई जस्ट कसौटी नहीं है ये भी नहीं बताओ, बस लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें पता नहीं है क्या अंदर। हाँ ओके। इसको खाने से शैम्पू से खाना। तो उसको खाने से क्या होगा? इसको खाने से आपका मूड अगर ख़राब है तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा अचानक से। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रोडक्ट। कोई बात नहीं, लगे रहो, चले जाओ, बोलते इसको खाने रहो। से अगर आप बहुत सैड हैं और आपको बहुत डिप्रेशन फील हो रहा है तो अगर आप इसको खाएंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे अचानक से। और अगर आप इसको दिन में खा लेंगे तो वो आपको रात तक बहुत फ्रेश और बहुत खुश रखेगा। तो खुद भी खाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं। सॉरी क्या है? बोलो बोलो, देखो ना कितना मजा कर रहे हो। सो डिफिकल्ट, पता है बहुत नहीं मुश्किल है। मैं बहुत आसान है भाई, अपनी तरफ से बोलो भाई। अगर ये आपके घर में आ गया तो बच्चों से लेके बुजुर्ग तक हर कोई खुश होगा और घर में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। अपनी तरफ से बोलती जाओ। ओके हाँ। ये कोई मतलब कोई मसाला है समथिंग, मैं कुछ इस तरह कसौटी, ये एक्टिविटी कसौटी नहीं है। ओके बस अपनी तरफ से जनरली जैसे कमर्शियल्स में होता है ना, अच्छा। इसके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी। जैसे ही ये मेरी जिंदगी में आया तो फूल खिल उठे, आसमान से बारिश होने लगी। कुछ भी ऐसे करो ना। ओके फाइन। हाँ अब इसके बगैर आप लोगों की बाकी ज़िंदगी अधूरी है, शायद मेरी भी हो, मुझे भी बहुत ज़रूरत है, जबकि मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है। लेकिन आप लोग इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, इसको यूज़ करें, इसको डेली बेसिस पे यूज़ करें। आई थिंक ये बहुत मुफीद रहेगा। घर में आप कहाँ लोगों के रखा लिए। जाए इसको? घर में कहाँ रखा जाए? क्या कहती हैं आप? इसको घर में कहाँ रखा जाए? किचन में। किचन में। इसको आप अपने किचन में सजा कर रखें। हाँ। इनफैक्ट मैं भी कोशिश करूंगी, मैं भी अपने किचन में रखूं इसे। अच्छा, इसके इस्तेमाल का टाइम कब कब होना चाहिए? दिन में कितनी बार इस्तेमाल करें? इसको आप दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। जैसे ही आप खाना खा लें तो आप इसको इस्तेमाल करें। और जब आप सोने इससे जाएं आपको तो उस बहुत वक्त क्या अफाका करें होगा। इसका? जी? जब आप सोने जाने लगे तो फिर उस वक्त इसका क्या करें? साइड में रखिए सो जाए। हाँ, इसको साइड में रख के सो जाए, दुआएं पढ़े और इसको देखते रहे और सोते रहे। तो अच्छे ख्वाब आएंगे। जी, अब कुछ समझ आया? हाँ जी। इसको लगाने से मुझे लगता है मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई और इसलिए मैं इसको दिन में 3 दफ़ा लगाती हूँ ज़रूर। और मुझे लगता है मेरी स्किन बहुत स्मूथ और सिल्की रहती है। और प्लीज़ आप लोग भी रात को सोने से पहले इसको ज़रूर यूज़ करें। निदा प्लीज अब आप हमें प्रोडक्ट दिखा दें। क्या है क्या? इसको लगाने से स्किन के ऊपर आता है ग्लो। और तो और जब आप इसको क्या खाएंगे जब आप इसको खाएंगे तो आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। 3 दफा दिन में इस्तेमाल करें। रात को सोने से पहले इसको साइड पे रख के सोए। कभी इसको देखें, कभी अपने आप को शीशे में देखें, क्योंकि आपकी स्किन तो अच्छी हो जाएगी लगा के। आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने और प्रोडक्ट्स दिखाते हैं और कमर्शियल चलाते हैं। देखिए इसका कमर्शियल तो चल चुका है, आइए चल के देखिए बाकी कमर्शियल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी प्यारी प्यारी खूबसूरत हीरोइनें हमारे साथ आज तीनों मौजूद हैं। प्यारे से चेहरे, सुबह सुबह आपको जगाने के लिए, खास तौर पे आपकी आंखें जो बंद चुनियाई हुई हैं उनको खोलने के लिए ये हमारे साथ मौजूद हैं। अपनी ज़िंदगी की मज़े की चीज़ें हमसे शेयर करिए। और अभी तो खैर ये कमर्शियल चला रही हैं जी, अलग अलग प्रोडक्ट्स की। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं दिखाने वाली हूँ। आप लोग अब समझ गए हैं कि हमें ये गेम खेलना कैसे, ठीक है जी। अब हम शुरू करेंगे आपसे शर्मीन जी। अगली प्रोडक्ट ये है हमारे पास, क्या कहेंगी इसके बारे में शर्मीन? मेरे हिसाब से अपने 6 माह से ऊपर बच्चों को इसको ज़रूर खिलाएं। इसमें जो नशोनुमा है वो घर के बने हुए खानों में भी नहीं होती, क्योंकि इसमें एडेड न्यूट्रिशन है, बहुत ग़िज़ाइयत है। और दिन में इसका 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करें। ज़रूर इसको खिलाने में इस्तेमाल करें। उम्मीद है आप सब ने भी खाया होगा ये कभी ना कभी जी। शामीन, मैं अचानक एक दिन सुबह उठी तो मेरी आंखों के नीचे बड़े हल्के थे, तो मैंने टीवी पे एडवर्टाइज देखा और मैंने इस चीज़ को ऑर्डर किया। ये मेरे घर आ गई। ओहो। और इसकी और आपकी अम्मी ने आपकी अम्मी ने भी आपको खिलाया ये? फिर नहीं, फिर मेरी आंखों में हल्के थे ना। अच्छा। तो मैंने इसको फिर जब अपने आंखों के नीचे लगाया तो वो उसके बाद मेरे सारे हल्के ठीक हो गए। ओह माय गॉड। और फिर मैं टिप ऑफ द वीक। हाँ, ओके। फिर मैंने इसके बाद इसमें मैंने पढ़ा कि इसमें अगर आप लैशेस में भी लगाए तो आपकी लैशेस भी बड़ी प्यारी हो जाती है। मैंने लैशेस में भी लगाया और मेरी लैशेस बड़ी अच्छी हो गई। ओए होए। फिर मैंने इसमें एक और था कि अगर आप एक लेंगे एट अ टाइम तो आपको 2 और मुफ्त मिलेंगे, तो मैंने अपने घर में भी बांटा। तो इसके साथ बहुत सारे फ़वाइद थे और मैं बहुत खुश हुई इसको पाके और अपनी आंखों के नीचे हल्के जाते हुए देखते हुए ये जादू मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी इस्तेमाल करें, अगर आप लोग के नीचे आंखों में हल्के हैं तो ये आपको दूर कर देगा। जी फारिया, आप क्या कहेंगी इस ब्रांड के बारे में? मैं पहले बहुत कॉन्शियस रहा करती थी अपने आप को लेकर, क्योंकि जब भी मैं अपने बालों को देखती थी तो मुझे बहुत, मतलब जब मैं लड़कियों के बड़े बड़े से बाल देखती थी तो मैं बहुत कॉन्शियस होती थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर आपके स्ट्रेट हो रहे होते हैं बाल, कर्ल हो रहे होते हैं बाल, तो इससे आपके बाल स्ट्रेट करना चाहेंगी क्या? नहीं, मैं इसको लगाने से मेरे बाल बहुत हेल्दी हो गए, बहुत लेंदी हो गए। तो मैं आप सब लोग को रिकमेंड करूँगी कि आप सब लोग भी अपने घर में लगाएं। इवन कि मेरे अपने घर में मेरी मम्मा, मेरी बहन, सब लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। आप लोग प्लीज़ इस्तेमाल करें। एक तो इसको खाने से दिन में 2 या 3 मरतबा इसको खाने से आपके बच्चों में नशोनुमा खिलाएं अपने बच्चों को ये। उसके बाद आंखों के नीचे और पलकों के ऊपर लगाने से आंखों के हल्के गायब और पलकें लंबी लंबी। और तो और यही नहीं, बाल रुके हों तो छोड़े स्त्रियां आयरन, ब्लो ड्राइज, इसका इस्तेमाल करें, खूबसूरती आपके कदम चूमेगी। क्या बात है, हमारी लड़कियां बहुत अच्छी ब्रांडिंग कर रही हैं आप जी। अगली ब्रांड जरा मैं देखना चाहूँ जी। अब फारिया तुमसे शुरू करते हैं, ठीक है जी फारिया। पहले मेरे जोड़ों में, मेरे पैरों में बहुत दर्द रहा करता था, मुझे चलने में बहुत तकलीफ़ होती थी, इवन के उठने और बैठने में भी मुझे बहुत पेन होता था। लेकिन जब से मैंने इसे इस्तेमाल किया, अब मेरे जोड़, मेरे घुटने, मेरे पैर सब बहुत अच्छे हैं। अब मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि आप लोग भी इसे इस्तेमाल करें, यकीनन कोई ना कोई अफाका ज़रूर होगा। शुक्रिया। माय टर्न। मैं खाने की बहुत शौकीन थी, तो दिन ब दिन मैं हेल्दी होते जा रही थी। फिर मैंने एक दिन जब इसका एडवर्टाइज टीवी पे देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं इसको अगर पहनूंगी तो उसके साथ मेरा पेट ही नहीं बल्कि मेरी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ग्रेजुअली फिर मेरा पेट भी अंदर चला गया और मैं बहुत ज़्यादा उसके साथ मेरी स्किन भी बड़ी अच्छी हुई। अब मैंने ये जब मैंने करना शुरू किया तो उसके साथ फिर मुझे बहुत ज़्यादा टीवी में काम मिलने लगा और ठीक है, इसके साथ साथ मेरा पेट ही अंदर नहीं गया बल्कि मेरी डबल चिन भी चली गई। जी शर्मीन, हमारे घरों में अमूमन
खाने पकने के बाद और गर्मियों में बड़ी स्मेल हो जाती है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को अपने घर ला के रखेंगे तो एक आपके घर में खुशबू रहेगी, आपके एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा, इसको बैलेंस रखेगा आपके फ्रेगरेंसेस को। तो ये हर घर के लिए मस्ट है। प्लीज़ इसको ला के अपने घर में ज़रूर रखें। जी अच्छा, तो क्या कहा गया था जी? जोड़ों में दर्द, जोड़ों में दर्द, अंदर डबल चिन गायब, और तो और तीसरा क्या था? खुशबू। खुशबू। बेटा एक्चुअली काम आ सकता है अगर हम इसमें तेल लगाकर उसकी मालिश करें तो काम आ सकता है। और ये पेट कम करने के कैसे काम आएगा? और ये खुशबू के कैसे काम आएगा ये भी बता दो। स्मेल तो ख़त्म करेगा। परफ्यूम लगा के ना इसको मैं पंखे तो के ये पास सही कह रही है, खत्म करेगा क्योंकि ये बाथरूम में इस्तेमाल होने के बाद वाकई साफ सफा हो जाएगा, है ना? क्या बात है जी। एक और ब्रांड करते हैं और आप लोग फिर जीत गए भाई, मान गए आपकी एक्टिंग को। एक्स्ट्रोम्पोर एक्टिंग है तो जी। ओके जी, नजर आ रही है? खबरदार बताना नहीं जी। जी जी बिल्कुल। शुरुआत करते हैं अब हम आपसे। इस मशीन के बहुत फ़ायदे हैं और इसीलिए मेरे हिसाब से हर किचन के लिए मस्ट है। इसमें जूसेस निकल सकते हैं, आप इसमें ब्लेंड कर सकते हैं, शेक्स बना सकते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए मस्ट है शेक्स, जूसेस। आप लोगों के बड़े बच्चे बुजुर्ग सबके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ इसको घर में ज़रूर ला के रखेंगे। हर किचन का एक मस्ट है ना। हस्बैंड्स के लिए बहुत अच्छा है ये ना। हर वक्त उनको दीजिए ये, इसमें जूसेस बना बना के अपना, ताकि उनका मुंह बंद रहे। जी अच्छा जी शामीन, किस किस वक्त इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें? शामीन क्या कहती हैं आप? हर वक्त इस्तेमाल करें। ठीक है। और घर में कौन कौन? अच्छा एक दिन मेरी गाड़ी पंचर हो गई तो मैंने सोचा कि मैं इसको अपनी गाड़ी में ही अगर रखूँगी तो ये बाय द टाइम मेरी गाड़ी जब पंचर हो जाए करेगी तो ये फ़ौरन हवा भर दिया करेगी। ठीक है। तो इसको मुझे रखने से सिर्फ मेरी गाड़ी का फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि जब मैंने देखा कि किसी का और टायर पंचर हो गया तो मैंने उसकी भी इसके थ्रू मदद की। और मेरे घर में मेरे कजिन्स और मेरे भाई जब भी उनकी गाड़ी के टायर पंचर होते हैं वो उसको मुझसे मांगते हैं, लेकर जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं और इसे हवा भरते हैं। सिर्फ गाड़ी का पंचर ही नहीं, वो सारे पंचर दूर होते। जिंदगी में जितने भी पंचर हैं सब इससे दूर होते। जी देखें, आप जैसे कि जानते हैं कि सर्दियां जा रही हैं और अब गर्मियां आ रही हैं, तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग इसे इस्तेमाल करें। ये बड़े बच्चे बूढ़े और मतलब सब लोगों के लिए, बुजुर्ग हों या बच्चे हों या हम उम्र हों, उन सब के लिए बहुत मुफीद है। इससे तो गर्मी दूर होती है क्या? नहीं, इसको पीने के बाद आप जब इसे पीते हैं तो आपको अफाका होगा। एग्जैक्टली गर्मी दूर होगी। हाँ। क्योंकि गर्मियों में जब इस्तेमाल होगा और फिर आप जानते हैं कि आजकल मतलब लास्ट ईयर भी कितनी गर्मी रही हाँ। है, तो आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर पिएं, ताजगी का एहसास होगा। प्लीज़। हाँ जी बिल्कुल ज़रूर दिखाएंगे, जिससे गाड़ी का टायर जो है वो पंचर ख़त्म होता है। और बड़े बुजुर्ग बच्चे, खास तौर पे मर्द हजरात, हस्बैंड्स को गिफ्ट दें आप वैलेंटाइंस पे। जरूर पिए। ये ले जाए भाई। आज की मार्केट बहुत, कहते हैं ना कि वो बिक चुके हैं सारा सामान। अच्छा जी, अब आप तीनों के से सवालात होंगे झटपट रैपिड फायर, और ये आपने हाँ और ना में जवाब देना है। ठीक है। अगर फिर मुझे लगा कि अच्छा चलो उसको और पूछते हैं कि कुछ लग रहा है मुझे इसके पीछे स्टोरी छुपी है, फिर मैं आगे पूछूंगी। तो मैं अभी आप तीनों से हाँ और ना में, तीनों से कॉमन क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है। कभी किसी लड़के ने बदतमीजी की हो और आपने थप्पड़ मारा हो? अरे भाई चलो यार, ये तो जरा चटपटी खबर लग रही है। हाँ भाई, थप्पड़ कितने को मार चुकी हो अभी तक? हम लोग पार्क में थे। हाँ। छोटे थे। हाँ। तो पार्क में हम लोग टहल रहे थे, हम लोग सारी लड़कियां थी। हाँ। तो वहाँ पे कुछ लड़के जो है ना कमेंट पास कर रहे हैं, ये वो, एक दफ़ा किया, दो दफ़ा किया, तीसरी दफ़ा जब किया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर? और मैंने उसको मारा। ओड़े। और इत्तेफाक ये हुआ कि मेरा मीनवाइल हमारे बिल्कुल घर के सामने ही पार्क बना हुआ था। हाँ। तो फैमिली पार्क था, तो मेरा भाई आ गया। तो मेरा भाई ने जब देखा कि शामीन की लड़ाई हो रही है तो उसने पता किया कि क्या हुआ है, तो फिर उसने और उसकी पिटाई। ओह, फुल पिटाओ। जी, वारिया ने किसको मारा थप्पड़?
मैंने आपको बताया था कि मैं जब छोटी थी तो मैं टॉम बॉय टाइप की होती थी, तो मैं अपनी बहन को बहुत सिक्योर करती थी। अच्छा। सीरियसली मेरी बहन बहुत डरती थी बाहर निकलने से, ये वो। तो अगर किसी लड़के ने छेड़ दिया तो आगे से वो जवाब नहीं देती थी, मैं जवाब देती। हाँ भाई क्या थप्पड़ मसला मारा है? कभी किसी को? फिर एक दफा हम लोग कोचिंग से वापस आ रहे थे, मैं अपनी बहन के साथ वापस आ रही थी, तो मेरी बहन को किसी ने बराबर से गुजरते हुए कमेंट पास किया। हाँ। मैंने वही अपनी बहन को रोका, मैं पीछे पलट दिया, मैंने उसको जाके थप्पड़ लगाया। अब मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा, जो कि मैं छोटी हूँ उससे। भागो। मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा, मैंने कहा भागो। अगला सवाल, कभी किसी शॉप पे दुकान वाले से बहुत बार्गेन कराई हो और चीज भी ना खरीदी हो फिर? आई डिड दैट। हैं? हाँ भाई। ये मैंने अपनी अम्मी से आदत ली है। अच्छा। जब मैं छोटी थी, हम सारी बहनें, हम सबको याद है कि हम अम्मी के साथ शॉपिंग पे जाते थे। हाँ। अम्मी को शॉपिंग का बहुत शौक है, हर दुकान पे रुक के खूब बार्गेनिंग मेरी अम्मी से ज्यादा अच्छी कोई नहीं करता। तो वो अब हम लोगों ने भी सीख लिया। अच्छा। करा 15-20 मिनट गुजारने के बाद अच्छा मैं वापस आती हूँ। और वो फिर हम कहते थे क्या अम्मी, फिर दूसरी दुकान, फिर तीसरी दुकान। तो वो एक आदत इस तरह इतनी नहीं है। आप अच्छी बार्गेन कराती हो? करा लेती हूँ अपनी फ्रेंड्स में, तो मुझे मेरी फ्रेंड्स शॉपिंग के लिए लेके जाती हैं, थोड़ी बहुत करा लेती कोई हूँ। तब गया कोई दुकानदार, ये बाजी क्या इतनी नहीं। बार्गेन कराई और अभी तक तो पाया नहीं किसी को? नहीं। हाँ, तुम लोग क्या कराते हो? मैं तो जब गई हूँ, क्योंकि हम लोग को शूट के लिए लॉन और कॉटन वगैरह हाँ। खरीदना होता है, तो वो पठान ही होते हैं सारे। हाँ। तो अब मैं गई हूँ, मुझे सिंपल बेसिक कलर, जब प्लेन प्रिंट्स लेने थे वो उसके पास थे नहीं, ये भी निकाल दे वो भी निकाल दे, अब वो पठान सामने, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा ना, पता नहीं पहले ही शायद गुस्से में बैठा था। मैंने लिया, मैंने अपने आप से बोला कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको जब समझ नहीं आया तो आपने तब खुलवाया क्यों? आपने ये, मैंने कहा मैं तुमसे लूंगी ही नहीं, जाओ। तो वो बहुत गुस्सा हुआ था बेचारा, लेकिन मैंने भी गलत किया। करती हो बार्गेन कराती हो वैसे? बार्गेन तो मैं बहुत करवाती हूँ। मुझे मैं सस्ती चीजें लेके आती हो या महंगे मैं लुट के आ सस्ती जाती हो? चीज़ें लेकर आती हूँ। हाँ। और फारिया तुम? मैं पहले बहुत बार्गेन करवाती थी जब मैं छोटी थी, तो यकीन करें दुकान वाले डरते थे। मैं अपनी मम्मा के साथ जाती थी, मैं कहती थी चुप करे, मैं बात करूंगी इससे। तो मेरी मम्मा कहती थी चुप करो। कभी कभार दुकानदार, मतलब दुकान वाले बड़े खुश होते, बच्ची है। हाँ। अब वो बार्गेन करी, नहीं अंकल इतने ही दूंगी मैं, आपको से ज्यादा 1 रुपया नहीं दूंगी। अरे बाजी आप अपनी बेटी को संभाले ना। नहीं बस मैंने कह दिया ना इतने ही दूंगी मम्मा, आप 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगी इन्हें, बस इतने ही देंगे आप। बस हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। और यकीन करें मैं मम्मा का हाथ पकड़ के बाहर ले जाती थी। मम्मा कहती थी मुझे लेना है, मुझे लेने दो। तो कोई पटाखा है, एटम बॉम्ब है भाई? नहीं, मम्मा बाहर चली, पीछे से आवाज देखो, अब वही होता था, वो पीछे से आवाज देता था। मम्मा मेरी शक्ल देखती, इसको लेके जाना चाहिए हर जगह। अच्छा, अगला सवाल, बचपन में कभी बीमारी का बहाना करके स्कूल से छुट्टी की? सबका यही हाल। हाँ भाई, क्या बहाना होता था? पेट का दर्द। पेट का दर्द। यहाँ क्या बहाना था? सेम पेट। बहुत, इतना कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। और जैसे ही 8 साढ़े 8 हो गए कि अब स्कूल का टाइम निकल गया सुबह वाला, बस फाइन, तकून दर्द गायब। और फारिया तुम्हारा भी? जादू हो जाता था। मैं बहाने इस तरह नहीं करती थी, मैं तो यूनिफॉर्म छुपा देती थी। यूनिफॉर्म छुपा देती थी, कभी मशीन में डाल दिया, कभी पानी में भिगो दिया, पानी में भिगो दिया कि अब सुबह मम्मा देखेंगी तो यूनिफॉर्म ही नहीं है, कहाँ गया पानी में? मम्मा किसने डाला, किसने डाला, मुझे नहीं पता। अरे भाई, तो डेढ़ हाथ आगे डेढ़ मैंने बता रही, मैंने मम्मा Very को good idea। बहुत तंग किया है, बहुत तंग किया है। अच्छा, इतना मजा आता है ना उसके बाद जब छुट्टी कर लेते हैं, फिर आपके सामने घर की सफाइयाँ हो रही होती हैं, खाने पक रहे होते हैं और मॉर्निंग शोज चल, मतलब उस जमाने में, हमारे जमाने में सुबह के कार्टून, कार्टून्स, ओए होए कितना मजा आता था छुट्टी करके। मैं तो अपने अब्बू को ना खत लिखती थी कि वो मेरे आज पेट में बहुत दर्द है, प्लीज मुझे छुट्टी करने में। डर लगता था कि झूठ कैसे बोलूं, तो खतों में झूठ लिख के खतों किताबत होती थी। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल, रेस्टोरेंट में खाना खाया हो और बगैर बिल दिए कभी निकल गए हो? कभी जिंदगी में? किसी ने नहीं किया मैडम, ये भी एडवेंचरस है वैसे। अच्छा, एग्जाम्स में चीटिंग की है? मैं भी, अगर मेरे पास बोर्ड हो तो मैं भी कहती हाँ, क्या मजा आता है। बहुत मजा क्या 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 की चीटिंग? फर्रे बनाती थी? हाँ हाँ, फर्रे, और हाथ में लिख लेना। आप, अब मेरी आदत है वॉच पहनने की। अच्छा। तो जिस एरिया तक वॉच है ना, वो पूरा भरा हुआ होता। वो पूरा भरा हुआ होता था। पकड़ी गई हो कभी? मेरी टीचर ने मुझे पकड़ा था और उन्होंने, शुक्र है मेरा पेपर कैंसिल नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया था। तुमने चीटिंग कैसे की? नहीं, ऐसी इतनी डेयरिंग चीटिंग अच्छा। नहीं करी। डरती थी मैं, तो फ्रेंड से पूछ लिया, आगे घरे वाले नहीं से बनाए? नहीं, कभी भी अच्छा। इतना कभी डर नहीं किया, तो बड़ी क्योंकि इस चीज का बहुत डर था। चीटर थी मैं तो। घर अगर कॉल चली जाए और अम्मी तक कॉल चली जाए तो फिर तो शाबाश। ओए होए, तो इतनी हिम्मत नहीं थी कभी पूछ भी। लिया। पूछ लिया। हाँ, तुमने कैसे किया? मेरा 9 का पेपर था लास्ट जो मैंने चीटिंग की है। मेरा 9 का पेपर था, सिंधी का था।
लास्ट पेपर वो ओवरऑल का लास्ट पेपर था। खैर वो हम कह रहे 2 एक्सटर्नल होकर जा चुके, 3rd एक्सटर्नल को आना था। मैम ने बोला 3rd एक्सटर्नल आने वाला। मैंने कहा झूठ बोल रही है, अब कौन आएगा, ये झूठ बोल रही है। 10 मिनट रह गए थे पेपर ख़त्म होने में, तो मुझे लिखना था एस से। अच्छा। वो पीछे लड़की बैठी हुई थी, वो लिख रही थी एस से। मैंने उससे मांगा मुझे चीटिंग मटेरियल दो, मुझे करनी है। अब उसने दिया एक्सटर्नल आगे, अब मेरे हाथ में मैं लिख रही हूँ उसे, और सामने मैंने एक्सटर्नल को देखा, मैंने फौरन उसको बंद किया और मैंने बोर्ड उठा के, वो जाहिर में तो मतलब बंदा डर जाता है, वो मैंने बोर्ड उठा के रखने लगी। उन्होंने कहा स्टैंड अप। मैंने कहा, मैं खड़ी हो गया, पूरी भरी हुई क्लास, मैं खड़ी हो गई, कहने की शो मी योर हैंड्स। और मैंने कहा अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। मैंने कहा अब तो इन्होंने पकड़ लिया, अब झूठ बोलूँगी तो मजीद बात बिगड़ेगी। मैंने दिखा दिया, और बच्चा मैं बहुत मासूम बन गया, मैं यूँ खड़ी हो गई। तो उन्होंने मुझे जब बोला तो फिर मैंने उनको अपना वो मटेरियल दिया, उन्होंने वो खोला और कहने लगे ये ऐसे आया है? क्लास से पूछा तो सबने कहा जी सर आया। तो मेरी जगह देखते हैं, कहते हैं अच्छा, मैं तो समझता था कि हमेशा लड़के चीटिंग करते हैं, मुझे नहीं पता था कि लड़कियां भी चीटिंग करती हैं। बची कि नहीं बची? हंसते हुए वो चले गए कब, क्योंकि उनकी जो एज थी वो 25 to 30 थी। अच्छा। तो वो young ही लड़का होगा, obviously। यंग एक्सटर्नल्स नहीं होने चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल। जब अम्मी नहीं होती थी घर में तो कभी अम्मी का मेकअप छुप के यूज किया? बचपन में अम्मी की लिपस्टिक्स तोड़ी, सबने किया है। मेकअप का तो बहुत शौक था। हाँ, तो अम्मी की चीजें। अटैक, अम्मी या बहनें? अम्मी या बहनें। और यहाँ हाँ, अम्मी का मेकअप, अम्मी की ज्वेलरी, उनके दुपट्टे अच्छे वाले की साड़ी बना के पहन ली, और उनकी ज्वेलरी पहन के बस पता नहीं कौन सी मैडम बन जाती थी घर में घूम रहे। तो ऐसी फैंटेसी बच्चे वाली हरकतें भी बहुत की। और मैं लिपस्टिक अपनी नहीं लगाती थी, मैं बोर्ड पे लिपस्टिक लगाती थी। चौक बना के लिपस्टिक को उससे लिखती थी, और भी पढ़ रही होती थी और खुद ही लिख रही होती थी। तो उस पर मुझे बहुत डांट पड़ती थी, इवन की मार भी कभी कभी पड़ी है। अच्छा, तुम तीनों में से होस्टिंग करने का शौक कैसे? आई वुड लव टू, आई वुड लव। और आप दोनों को? नहीं, मुझे तो चलो, तुम्हें भी है। चलो सही है, एक ब्रेक पे तुम जाओगी और एक ब्रेक से तुम वापस आओगी, तो प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। गुड मॉर्निंग। ये वो वाला कैमरा है तुम्हारा? हमारा पूरा है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अच्छा जी, तो आप लोग देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक नई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। निदा यासिर बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो गई हैं, मैं तो आज लिटरली पहचानी नहीं माशाल्लाह से। और हमारे साथ 2 बहुत प्यारी प्यारी सी एक्ट्रेसेस बैठी हुई हैं। तो हम अभी ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। 2 नहीं 3 एक्ट्रेसेस बैठी हैं। 3 एक्ट्रेसेस, हाँ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। नहीं, ये मैंने नहीं करना था, सॉरी। कैमरा स्विच करे जी, कैमरा लेकर आए मेरी फारिया की तरफ। हाँ जी, गलत हो गया ये। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आगे तो कुछ बोलो। आगे क्या बोलूँ? कौन कौन आए हुए? हमारे साथ हैं यहाँ पे शर्मीन, शामीन, और यहाँ पे हमारे साथ एक निदा यासिर, जब ड्रामा में काम कर रहे हैं, जो अब होस्टिंग कर रही है, ड्रामा में काम नहीं कर रही। और आप मेरे साथ देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेरी नाइस। गुड यार भाई, कोई बात नहीं, बच्चा कर सकती हैं भैया, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करके आ जाता है। अच्छा जी, मैं आपसे हाँ और ना की ये सवाल कर रही थी, तो उसमें बड़े मज़े मज़े की किस्से कहानियाँ मुझे सुनने का मौका मिला था, तो मैं इसीलिए कंटिन्यू कर रही हूँ उस चीज़ को, ताकि ज़रा अच्छी अच्छी बातें हम आपके बारे में और जान सकें। अच्छा हाँ, तो आप है बारी, कभी अब्बू के वॉलेट से या अम्मी के बैग से छुप के पैसे निकाले, चोरी की है कभी अम्मी अब्बू की? सबने की है, मैंने भी की है। हाँ भाई, मैंने तो किया है। मुझे अब्बू जब सो रहे होते थे तो अब पता है कहाँ वॉलेट है उनके, कोट में होता था या उनके पेन में होता था, तो वहाँ से थोड़े से पैसे निकाल दिए। मैक्सिमम कितने पैसे निकाले? मैक्सिमम 20, 15, 20 रुपए, जो अब्बू को पता ना लगे ना कि ये गायब है। अच्छी बच्ची आती, मैं तो 2 रुपए 5 रुपए तक नहीं, मैं तो 15-20 रुपए निकाल लिए, वो पता ही नहीं, उनको आज तक नहीं पता चला होगा कि मैंने उसके समोसे भी खा लिए। और क्या किया तुमने? किसकी? मैं जब स्कूल जाती थी तो अमूमन डैड सो रहे होते थे, तो बस
चुपके से निकाले। हाँ। अच्छा वो सो रहा है, अगर वो शर्ट पहन के सो रहे हैं, अब वो सो रहे हैं तो उनका हाथ हल्के से उठाना। आप भी मेरी तो बहन, जाली है कोई ये अब्बू की जेब से निकाल रही है भाई। हाँ मैं अपनी बहन को खड़ा करती थी, देखती रहो कोई हिले तो मुझे फौरन बताना। तो सब मिलजुल के मैं और मेरी निकाल बहन तो मिलकर सारे जितने मेरे काम होते थे मेरी बहन का साथ होता था उसमें। देते। अम्मी के पर्स से भी निकालेंगे कभी? नहीं मम्मा के पर्स से निकाले, मम्मा को पता चल जाता था। अच्छा, और यहाँ क्या कहानी है? अम्मी के पर्स से, अब्बू के पर्स से, अब्बू के वॉलेट से कभी भी नहीं निकाला। हिम्मत नहीं की? नहीं, अब्बू की ट्रैवलिंग भी बहुत होती थी। हाँ। अब्बू का अमेरिका में बहुत ज़्यादा रहना था। अच्छा। लेकिन अम्मी जब हम लोग इंग्लैंड में थे, एज आई सेड नेल पॉलिशेस का मुझे बहुत शौक था। हाँ। तो मैं अक्सर बहुत कम, इतने ज़्यादा नहीं, 50p, 1 पाउंड इस तरह से करके 1 पाउंड में 2 नेल पॉलिशेस आती थी, तो वो निकाल के सिर्फ नेल पॉलिशेस जमा किए। बस, लेकिन चोरियां सब ने की हैं, छोटी मोटी चोरियां। घर पे तो सभी घर में चॉकलेट चुरा के बहनों की खा जाती थी जो हाँ, उनके ये हिस्से मेरा की। बड़ा भाई करता था। फ्रिज में कुछ भी पकड़े नहीं गए तुम लोग? पकड़ा तो काउंट ही नहीं होता, फ्रिज की चोरी कहाँ काउंट होती। यार मेरी अम्मी तो भाई बड़ा, वो मलिर में एक बाबा है, उन्होंने कहा है जिस बच्चे ने चॉकलेट खाई है उसके मुंह से खून निकलना। ओह गॉड, अगर वो बताएगी नहीं हाँ मैंने किया। चूल्हे में बचाएंगे तो वो नीचे गिर जाएगा, और कुछ इस तरह की थी। अच्छा, हमारे फ्रिज में से खाना जब गायब होता था तो अम्मी बॉदर भी नहीं करती थी पूछना, खाने की क्योंकि क्या वो टेंशन मैंने नहीं। वो जो जर्मनी से मामू ने चॉकलेट्स भेजी है ना, उसकी टेंशन वो होती है। मीठा मीठा चॉकलेट, हाँ, वो फिर अम्मी पूछती भी नहीं थी, अम्मी को पता था मैं ही हूँ कल पे। अच्छा, कभी मोहल्ले में किसी घर की घंटी, ये तो खैर बता चुकी है, किसी घर की घंटी बजा के भागे हैं आप लोग? मैंने भी किया है वैसे, मैंने भी किया है। किसकी घर की घंटी? हाँ, नेबर्स की। हम अपार्टमेंट्स में जिस कॉम्प्लेक्स में रहते थे, मुझे याद है मैं कुरान पढ़ने एक दूसरे ब्लॉक में जाती थी, मैं और मेरी बहन दोनों। तो हम उतरते हुए नीचे घर था, उनके बाहर एक नोट पैड लगा हुआ था, बहुत अच्छी डेक, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता था, हमें इंट्रीग करता था। तो हम ज़रूर उस घर की, वी यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट कि हम उस घर की बेल बजाए, फिर हम दोनों भागते थे। अच्छा, एक टिप दे दो, बेल बजा के भागना जो है वो पुराना हो गया है। अब आप लोग क्या करें बच्चों, च्युइंगम लें और बेल के Oh my God. चिपका दें। जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक बेल बजती रहेगी, बजती रहेगी। वो अंकल आंटी जो आपको क्रिकेट नहीं खेलने देते, बैडमिंटन नहीं खेलने देते, आपके बचपन को बर्बाद कर रहे हैं, पिट्टू गरम नहीं खेलने देते, ये कह के शोर ना करो, अरे शोर ना करें तो बच्चे खेले कहाँ जाके? एग्जैक्टली। हालात इतने खराब है तो फ्लैट के अंदर ही रह के खेलना पड़ेगा। तुम लोगों ने भी बेलें बजाई हैं, तुमको बताना वैसे हम टेप भी लगा सकते हैं, चाहिए। एक और आइडिया, टेप भी लगा सकते टेप हैं। भी लगा सकते हैं। हाँ, फिक्स कर दें आप बस। फिक्स के बाद जी। अच्छा, कभी कॉल्स या मैसेजेस पे लड़के बन के किसी दोस्त को तंग किया है या रॉन्ग नंबर्स पे कभी मस्ती भरी बातें की? मैंने तो किया। यस। पीटीसीएल होता था, लोगों को जब- तंग किया है, बहुत तंग किया। पीटीसीएल तो बस जिस दिन अम्मी घर गई हुई है खाला के साथ, आज खाला आई हुई है, हाँ। बच्चे एक साथ रहेंगे और दोनों अम्मी और खाला शॉपिंग पे जाएंगी। ठीक है। ठीक है, तो अब कजन्स भी जमा है, हम भी जमा है। हाँ। तो अब बस पीटीसीएल सामने है, बस वो तो पता नहीं कौन सा, समझ भी नहीं आता था, नंबर मिला दिया, हेलो कुछ बन के कुछ भी बात करें, वो है अच्छा नहीं है, हाय वाकई इंतकाल तो नहीं हो गया, मतलब इस तरीके की मस्ती है। तो ये तो किया है वैसे। ठीक है, तुमने भी किया? तुमने नहीं? हाँ मुझे भी याद आया कि हाँ। मैंने भी किया है। इसने इस किया होगा तरह- जरूर। क्योंकि मैं शरारती। शरारती, मैं पुलिस वालों को कॉल करती हूँ 15 पे, 15 पे कॉल करके, पुलिस वालों यही थी, ये लड़की थी। 15 पे कॉल करके, अच्छा जैसे उन्होंने पिक की और हमने कुछ बोलना है, अंकल आई बोलो कौन, कॉल काट दी फौरन। और इसके अलावा पीटीसीएल के हेल्पलाइन पे तो इतनी कॉल की कि वो तो वो नंबर मतलब ब्लॉक बंद कर देते थे। अच्छा। हमारा नंबर ब्लॉक हो गया, अब अम्मी आई है, अब अम्मी को इमरजेंसी कॉल आ ही नहीं रही, अब हाँ। उनको समझ नहीं आ रहा, तो पता चला जब हेल्पलाइन कॉल की तो कहते हैं कि भाई आपका नंबर ब्लॉक है क्योंकि यहाँ से ना रॉन्ग कॉल जा रही थी। बहुत डांट यही होता पड़ती थी। और तुमने किसको रॉन्ग कॉल की? मेरा तो क्योंकि हमारा काफ़ी अरसे तक 6 डिजिट नंबर रहा है, तो वो कॉलर आईडी पे नंबर नहीं आता था। और मेरी सबको फ्रेंड्स को पता था कि ये ट्रेसेबल नहीं है हमारा नंबर, तो किसी को भी तंग करना होता था, चाहे वो फ्रेंड्स हों, फैमिली का किसी को इरिटेट करना हो, कजन्स हों, रैंडम कॉल्स हों, मेरे घर से आके करते थे। अच्छा, बचपन में कैसे थे? नदीदे थे, थोड़े वो थे ना नदीदे, शर्मीले तो आपने बताया, नदीदे। लेकिन आउटस्पोकन थे, ब्लंट थे, बचपन में कैसे कैसे थे? नॉट एट ऑल, शर्मीली? बहुत शाय, बहुत कोई quiet, शरारत नहीं? बिल्कुल चुप, ओए 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 ओए। बिल्कुल चुप। मुझे, मैं तो बिल्कुल ही अजीब भोली, मतलब कोई कुछ कह के भी गुजर जाए, मुझे समझ ही इतनी देर में आता था कि अगर तो मैं कहती छोड़ छोड़ माफ कर दिया। और ये मैं अपने घर में बड़ी खामोश रहती थी, सारी शरारतें करके आती थी और ऐसी बन जाती, मैंने कुछ नहीं किया, मिस्ती मम्मा बन क्या? जाती थी, मैंने मैंने नहीं नहीं किया। मैंने तो नहीं किया।
लेकिन हाँ बाहर तो बाहर तो सीने चढ़ा के हाँ भाई क्या हुआ क्या मसला है, वो वाला सीन होता था। हाय। अच्छा, कभी महफिल में जोरदार वो कहते हैं ना कि डकार लिए हलवा बड़ा, वो क्या, एक मिनट मैं बताती हूँ वो क्या मशहूर है, हलवा खाया और उसके बाद हलवा बड़ा मजेदार है, ये बाकायदा शादी नहीं, में मैंने सुना खुद अपने इंटेंशनली तो नहीं किया, लेकिन मेरी दोस्त के घर ना उसकी अम्मी हलीम बहुत अच्छी बनाती कान। अच्छा, है, तो प्रॉब्ली अगर वो देख रही हो तो अब वो हलीम उसने बनाई तो मैंने तो हलीम 1 प्लेट नहीं 4-5 प्लेटें खानी है हलीम। खाने के बाद ना मैं बैठी, अच्छा उन लोग के मेरी उन फ्रेंड्स के सामने ना हाँ। गलती से हमेशा डकार निकल जाती और वो फिर हंसती है ज़ाहिर सी बात क्योंकि कहीं बैठे हुए तो ऑब्वियसली अगर फील भी हो रहा है तो वो एक- अंदर ही रखी, बिल्कुल आउट ऑफ एटिकेट। लेकिन फ्रेंड्स में बैठे हुए तो मुझ गलती से ऐसा नहीं हुआ? नहीं बहुत अच्छा, पर्टिकुलर हूँ उससे। अच्छा हाँ, कॉन्शियस। कभी ऐसा हुआ कि शूट पे मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप पसंद ना आया हो और आपने जाके मुंह धो लिया हो बाकायदा, मैं खुद किया हो मेकअप, हाँ या ना? नहीं ऐसा नहीं, सारे अच्छे ही होते हैं मसला। और हाँ कभी कभी हो जाता है, लेकिन मुंह नहीं धोया अलबत्ता, लेकिन ये है कि फिर आप खुद कर लिया मैं, मुंह नहीं धोया कभी। अच्छा, ड्रामे के पैसे कभी टाइम पे ना मिले हों तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर पे गुस्सा किया है बहुत, कभी ऐसा हुआ है? गुस्सा तो नहीं किया, नहीं शिकायत की है कि भाई अब शिकायत। क्या मसला है कि अब तो दे दे, हाँ। मतलब अब जैसे कल ही मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा सर ये 2 होने चाहिए थे, 1 चेक क्यों मिल रहा है मुझे, तो वो कहते हैं तो मतलब मेरे ख्याल से कि आप इनसे जितने आराम से बात करें गुस्से से क्या होगा, कुछ भी अच्छा, नहीं होगा। पैसों का जो मिलते हैं जो कमाते हो तुम लोग, वो करते क्या हो, उसका सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज़ पे होता है? तीनों से सवाल है। मैं बहुत सेविंग करती हूँ, सेविंग करती हूँ, बहुत सेविंग करती हूँ। और अगर खरीदारी करती हो तो सबसे ज्यादा क्या प्रोडक्ट है जो कपड़े। कपड़े। और यहाँ मैंने तो सोचा था कि मुझे सबसे पहले जब काम शुरू होगा मेरे पास कोई अच्छी अमाउंट जमा होगी तो मैं गाड़ी लूँगी, तो मैंने वो गाड़ी ले ली। हाँ। फिर माशाल्लाह से उसके बाद अब मैंने सोचा है कि अब इस गाड़ी से थोड़ी बड़ी गाड़ी लेनी है, तो अब वो Cute. उसके लिए जमा कर रही हूँ। तो मैं हमेशा से, मेरे पास क्योंकि पैसे टिकते नहीं है, हाँ। मेरा ये फ्लॉ है, तो मैं हमेशा से, मेरी विल पावर स्ट्रॉन्ग है कि मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ये डिसाइड है कि बस अब ये करना है। हाँ। मेरी अम्मी कहती है अगर इसकी हाँ है ना तो इसकी हाँ है, और इसकी ना है तो इसकी ना है, हाँ। क्योंकि मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, मैं शेकी नहीं होती। डिसाइड कर लिया यस, डिसाइड कर लिया नो। अभी मैंने डिसाइड किया हुआ है कि अब मुझे एक गाड़ी लेनी है, हाँ। ओके, अब बस इसके लिए अलग पैसे रखने हैं तो रखने हैं। और फारिया, मैं सेविंग बहुत करती हूँ। कितनी अच्छी बात है ये, मुझे तुम तीनों की बात अच्छी लगी कि तुम लोग सेविंग करते हो यार, हमेशा बहुत काम आते हैं। बहुत ज़्यादा काम आता तुम भी सेविंग करती हो, Saving और अगर खरीदारी करती हो तो किस चीज़ की करती हो सबसे ज़्यादा? मुझे परफ्यूम्स का बहुत शौक है, हाँ। घड़ियों का बहुत शौक है, हाँ। हाँ। बैग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब अच्छा हो बैग, ब्रांडेड हो, बड़ा हो, अच्छा स्ताना। ये बहुत अच्छी बात है, शॉपिंग तो बंदा करता ही रहता है, मगर सेविंग की आदत। मैं अगर हाँ ट्रैवलिंग पे भी मैं कहीं मैं अगर दिल करती हूँ खर्च करने का तो वो ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। बहुत कहाँ जाने का शौक है? ऑल ओवर द वर्ल्ड, देखी नहीं है ज़्यादा, लेकिन बहुत शौक है कि हर यानी मुल्क कि वो जो जेवर होता है ना, हर औरत को जेवर का शौक होता है, गोल्ड। उसका भी बहुत शौक है। अच्छा, उसका भी है। ट्रैवलिंग का ज़्यादा है कि जेवर का ज़्यादा? पहले जेवर का बहुत होता था, लेकिन अब वो खत्म हो गया, अब सिर्फ ट्रैवलिंग है। मैं जब वो कहते हैं ना, हर लड़की को होता है जब वो यंग एज में होती है कि जेवर का, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आती है फिर उसके शौक थोड़े जब से मैंने ये रियलाइज किया यू ओनली लिव वंस, जिंदगी एक ही दफा मिलती है, तो उसको अच्छी तरीके से जेवर का आपने ठीक है, आपने थोड़ा बहुत बना लिया, आपका एक लॉकर में बड़े asset रहते हैं, है, चोरी हो exactly। जाते हैं। और हमारे जो हालात हैं आप पहन के निकलते तो है नहीं, वो अम्मी के लॉकर में ही रखा हुआ है, तो फिर फायदा क्या? तो आप अपने ऊपर खर्च करें, दुनिया देखें, एक्सपीरियंस। वेरी नाइस। और क्या आपने जितना बनाना है आपने बना लिया, अब उसके बाद अब आप घूमें, ट्रैवल करें। हाँ। Exactly। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, बचपन में कभी ऐसा हुआ कि अपनी गलती का इल्ज़ाम बहन या भाई पे डाल दिया और अम्मी अब्बू से उन्हें बेचारों को डांट पिटवाई हो? हाँ मैंने, चिल्लाको। I mean, हाँ। हाँ, तुमने भी किया है? तो हाँ बोलो ना। यस हाँ तीनों ने किया ये? यस। किस पे इल्ज़ाम लगा दी थी तुम? मैं तो भाइयों पे, भाइयों पे? उनको बस। पिटवाया? हाँ उनकी डांट पड़ती थी। हाँ, और यहाँ फारिया किस पे इल्ज़ाम लगा दी? मेरी बहन मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, तो अमूमन वही बेचारी पिसती थी घर में। आए, और यहाँ? बहन पर ही बहन। हाँ, लेकिन छोटी नहीं है, बड़ी नहीं, मैंने तो नहीं किया, इन्होंने किया होगा। ओए होए, ओए होए। अच्छा, छोटी जो बहनें होती हैं कभी या तो उनके ऊपर बड़ा बर्डन आ जाता है कि सारे घर के काम उन्होंने करने हैं, या बड़ी वो लाडली होती हैं? आपका शुमार किन बहनों में होता है? नहीं, घर के कामों का बर्डन बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, नहीं सिर्फ जब सारी चारों बहनों की शादी हो गई तो थोड़ा बहुत, वो भी लाइट, क्योंकि हाँ। मेड थी फिर। और दूसरा क्या था क्वेश्चन? यही था ना कि लाइक लाडली थी, लाडली भी लाडली तो थी ऑब्वियसली, क्योंकि छोटे। यंगेस्ट थी तो लाडली तो अभी भी हूँ, हाँ। लेकिन एट द सेम टाइम 5 मदर्स थी मेरे ऊपर, 4 ओह, बहनें बड़ी नजर रखने माशाल्लाह वाली से, बहुत थी तो भाई। सबको एक एक चीज़ का अंदाजा था कैसे क्या होता है, तो सब अपने अपने तरीके से नजर रखती हैं हाँ। और आज तक रखती हैं। ओए होए होए, ये भी ना सबको जवाब देना पड़ता है। तो यहाँ ज्यादा टोकम टाकी कौन करता था? अम्मी,
अब्बू या बहन भाई? जाहिर सी बात है, अब्बू ज़्यादा, अम्मी मेरी हमेशा से बहुत फ्रेंडली रही है। अच्छा, जो अम्मी। करना है चलो करो, फ्रेंड्स हैं सही है। अब्बू हाँ। बहुत वैसे होते थे कि नहीं बाहर नहीं लड़की, क्योंकि मैं तो एक आई एम द ओनली डॉटर, मेरी कोई अच्छा। सिस्टर भी नहीं और है। भाई कितने? दो बड़े भाई हैं मेरे। और फारिया तुम्हारे कितने बहन भाई? मेरी एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई। अच्छा, तो तीन बहन भाई, तुम लोग भी तीन बहन भाई, और ये माशाल्लाह 5 बहन है ना? अच्छा 5 बहनें, ओके। और तुम सबसे छोटी हो। ओह, हाँ, सबसे छोटी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि हॉरर मूवी देखी हो और ओफ। डर के रात में जो है नींद नहीं आ रही, अम्मी अब्बू के बीच में घुस के सोना है? हाँ भाई, किसके साथ हुआ? मैं हॉरर मूवीज हाँ। देखती नहीं। नहीं, मैं भी नहीं देखती, मुझे मेरी बहुत जान निकली। मेरी भी बहुत जान, मैं तो मुझे मैंने- पर्दा भी फिर जिन भूत लगता है। मैंने भी लास्ट एक मूवी देखी तो सिनेमा में फ्रेंड्स ले गए, मैं तो सिनेमा से उठ के भागी। मैं कहा मुझसे, अब सबको लग रहा होता है कि शायद ये एग्जैजरेट कर रही है या ये बहुत, मुझे एक्चुअली इतना डर लगता है निदा, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं तो चीखे मार। हाँ। मैं ट्रेलर हम लोग बैठे, हम लोग कोई फिल्म देख रहे थे, कॉमेडी फिल्म थी, हाँ। कोई इंडियन ही मूवी थी, तो उसके बीच फिल्म से पहले जो ट्रेलर चलते हैं ना, हाँ। उसमें एक ट्रेलर चल गया, मेरी उसमें चीख निकल ओए गई। होए। मैं नहीं देख सकती, और मुझसे तुम बर्दाश्त फारिया, नहीं। तुम तो, मुझे नहीं लगता तुम डरपोक हो। नहीं, मैं नहीं डरती। किस किस चीज से डरती हो? छुपकली, कॉकरोच, अपना और क्या क्या हाँ, होते हैं? छिपकली से मुझे डर लगता है। मुर्गे से भी डरते हैं काफी लोग। नहीं नहीं, मुर्गी से मुझे डर नहीं लगता, मुझे छिपकली से डर लगता है और एक चूहे से बहुत डर लगता है क्योंकि अगर आ जाए तो मैं चढ़ के पकड़ ये चूहे से क्यों डरती हैं खवातीन? अजीब सा कराइयत आती है ना। तो मेरी घिन आती है, मतलब डर नहीं लगता, उसको लगता है कि बस वो दूर रहे, वो आए नहीं पास, हाँ। ऐसे लगता है कि। और आप किस चीज से डरती हो? अंधेरे से, ऊंचाई से, कॉकरोच और ये छिपकलियां वगैरह तो हो ही गई ना, इनसे नहीं। नहीं, अंधेरे जो- ऊंचाई? नहीं, अंधेरे ऊंचाई कोई से एक डर, fear खौफ, कोई फियर नहीं, नॉट एज सच नहीं। नहीं? ओए, अभी तो इस वक्त तो दिमाग में नहीं आ रहा। इस वक्त कोई दिमाग में नहीं आ रहा। क्या चीज ऐसी है जो आप तीनों से ले ली जाए तो उसके बगैर आपकी जिंदगी अधूरी है? फोन। फोन। अच्छा ये एक्टिंग तुम्हारी तो, तुम तो यही कहेंगे ना जैसे मैं एक्टिंग तुम्हें रोज शौक है एक्टिंग ना हो ना, हाँ। और मैं काम ना कर रही हूँ कुछ भी, तो मैं, मुझे लगता है कि मैं क्यों कि मैं बेकार हूँ, है ना? हाँ। मैं बहुत एक्टिव हूँ, मुझे हाँ। हमेशा कुछ ना कुछ करना है, मुझे कहीं जाना है। बेचैन हड्डी हो तुम। ओफ, मैं अपने फ्रेंड्स का सुकून नहीं ले देती। और यहाँ क्या है, किस चीज की बगैर अधूरी? म्यूजिक म्यूजिक। गाना आता भी है? गाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट इवन इन द बाथरूम। अच्छा। बाथरूम में भी हिम्मत नहीं करती गाने की, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा। क्या फ्यूचर प्लान है, क्या करना चाहती हो जिंदगी में? अभी तो फिलहाल जो काम कर रही हूँ उसी में एक्सेल करना चाहती हूँ, अच्छा। अच्छे से अच्छा, बेहतर से Focus, बेहतर। बिल्कुल। हाँ, लर्न, बहुत लर्न करना है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड आई बिलीव, ठीक है इनबॉर्न टैलेंट होता है लोगों में, बट यू ग्रो एज एन एक्टर विद टाइम, विद एक्सपीरियंस, बेहतर से बेहतरीन हाँ, होता है। मैं वही कह रही थी ना जब आपकी इंट्रोडक्शन में कि मैंने आपको बेहतरी होते हुए देखी आपकी परफॉर्मेंस में, एक स्किल के बाद दूसरी। ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास एक्टिंग स्कूल्स नहीं है। नहीं। फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान्स इंशाल्लाह बस काम करना है, हाँ। अपना भी कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना है, और बस दैट्स इट। और तुम्हारे फारिया? बस वही, क्योंकि देखिए हम सब एक एक्ट्रेस हैं तो हमारा वही फ्यूचर प्लान होगा जिस पर हमने फोकस किया हुआ है। तो फोकस अभी फिलहाल एक्टिंग को ही है कि एक भी लड़की ने बचपन में, अगर ये छोटी होती है, मैं इनसे सवाल करती ना, दुल्हन दुल्हन बनना है। आजकल लड़कियों का माइंडसेट चेंज हो गया। पहले वो अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हैं और फिर अल्लाह ताला ने जो उनका नसीब बनाया है फिर वो लाइक उसको जीना चाहती हैं, मगर पढ़ लिख कर बहुत ज़रूरी, हमारी माओ ने जो किया लाइक कि बच्चे पाले हैं, उनकी तरबियत की है, मगर पढ़ लिख कर अपने पैरों पे आजकल के ज़माने में जो आपकी लाइफ जो है स्टेबल नहीं है, किसी भी लड़की के साथ कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है। अगर वो अपने पैरों पे खड़ी है तो वो इस दुनिया का मुकाबला आराम से कर सकती Exactly, है। बिल्कुल। तो ये आज के प्रोग्राम की सोच यही थी, इन तीनों को बुलाया और इन तीनों ने अपने गोल्स हैं, जो फ्यूचर प्लान्स हैं बताए। थैंक यू सो मच फारिया, शामीन, शर्मीन, आपका अल्लाह ताला आप तीनों को बहुत कामयाब करे। आपके जो आगे के प्लान्स हैं उसमें आप एक्सेल करें और फिर वो कहते हैं ना कि वो जो मैं पैकेज दिखा रही हूँ लेजेंडरी एक्ट्रेसेस का, उसमें आप लोगों का चेहरा भी दिखा पाऊँ इंशाल्लाह। पता नहीं मैं और कितनी अरसे तक मॉर्निंग शो करूँगी, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ जब तक मैं मॉर्निंग शो कर रही हूँ तब तक ही आपके चेहरे में इसी तरह दिखा पाऊँ जैसे मैं आज मैंने पैकेज बनाया था सब। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम खत्म नहीं और आप कहीं नहीं जाएगा, खबर जो गए थे, मैं अभी आ रही हूँ ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कुछ और होगा, मगर वो क्या होगा बाद में बताऊँगी। गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग पाकिस्तान। ज़रा अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं कराची में, पाकिस्तान में तो कहीं कहीं है अभी सर्दी, तो कुछ ठंडी ठंडी बातें हो जाए, क्या ख्याल है आपका? और उसके लिए इन लोगों से बेहतर और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं अली वाहिद साहब, जो कि कैटेगरी हेड रेफ्रिजरेटर फ्रीज़र डॉलन से हैं, और साथ हमारे हैं जी खातून भी हैं फातिमा बलोच, सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग डॉलन्स। ये दोनों हमारे साथ हैं। और वो कहते हैं ना कि कितने ज़माने से हम सुनते आ रहे हैं डॉलन्स की या तो बात बनी, तो अब वाकई ज़रा बात बनाने की कोशिश करती हूँ। और बहुत सारे सवाल जो मेरे जहन में हैं वो मैं इन दोनों से पूछूंगी। आज मेरे ज़रा ये हाथ लगे हैं, तो आइए सबसे पहले मैं अली आपसे पूछती हूँ कि डॉलन्स कहता है कि पाकिस्तान की नंबर 1 ब्रांड है, तो एक तो वो नंबर वन ब्रांड क्यों है, और मेंटेन रखने के लिए कि वो नंबर 1 ब्रांड रहे, क्या करते हैं आप लोग? डॉलन्स नंबर 1 ब्रांड है, बिल्कुल है। और इसके पीछे बहुत सारी कोशिशें हम लोगों की इन्वॉल्व हैं एज इन टीम, लेकिन हम लोग नंबर 1 है बिकॉज ऑफ आवर कंज्यूमर्स, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि वी नो बेटर देन एनीवन एल्स इन द मार्केट। क्योंकि इतने सारे मार्केट में कॉम्पिटिशन्स आ गए हैं और लोकल मैन्युफैक्चरर्स आ गए हैं, लेकिन जो कंज्यूमर की जो नीड्स हैं या कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम है उसको हम बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप हमारी प्रोडक्ट लाइन देखें, उसके अंदर खाली हम एक रेफ्रिजरेटर नहीं बेच रहे होते। अच्छा। उसमें कोई ना कोई RTB यानी रीजन टू बिलीव होता है, जिसके अंदर कंज्यूमर की कोई ना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन छुपा होता है। अच्छा। तो जितना आप अपने कंज्यूमर को अच्छा समझेंगे, उतना आप एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो सिंस एजेस डिफरेंट फेजेस हैं, मॉडर्नाइज हो गई हैं चीज़ें, हम आपको भी फ्लेक्सिबल होना पड़ता है मार्केट के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, ग्लोबली कि क्या ट्रेंड चल रहे हैं, चाहे उसके एस्थेटिक्स हैं, तो उसके साथ अगर आप चेंज हो रहे हैं और अपने कंज्यूमर को अच्छा समझ रहे हैं, देन नो वन कैन स्टॉप यू। अच्छा, एक बड़ा मजे का सवाल मैं करना चाह रही हूँ। देखिए, हमारी अम्मी यहाँ नानियाँ, उनके ज़माने से डॉलन्स है, ठीक है, उनको तो पता था कि अच्छा चलें डॉलन्स ने उनको फ़ायदा पहुँचा दिया है। लेकिन अब जो आने वाली जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, जो उनके लिए क्या, उनको कैसे पता चलेगा कि डॉलन्स उनके लिए रिलायबल है कि नहीं? क्या ऐसी चीज़ डॉलन्स कर रहा है कि उनके जहनों पे भी डॉलन्स उतना ही सवार हो जितना हमारे जहनों पर था या हमारी अम्मी के जहनों पर था? बिल्कुल, जैसे आपने बोला है कि उनके लिए रिलायबल था, और अली ने कहा कि हम लोग डॉलन्स ये कहता है कि हम अपनी कस्टमर को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो उनके मुताबिक, उनकी ज़रूरतों के मुताबिक हम वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अब जो नई जनरेशन है, जो यंग नस्ल जो बढ़ रही है पाकिस्तान में, उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको भी हमें समझना चाहिए कि वो किस तरह से चेंज हो रही है। वो नई नस्ल भी जो है वो काफ़ी चेंज है, वो अम्मा अब्बा की जैसी नहीं है, हाई टेक है, बहुत ही हाई टेक है। एग्जैक्टली। कुछ खरीदने भी जाएगी तो वो पहले देखेगी कि लैपटॉप पे या मोबाइल पे, अपने मोबाइल, तो अब तो मोबाइल आ गए हर किसी के पास, तो किसी के पास कंप्यूटर नहीं भी है तो सबसे पहले वो गूगल करते हैं कि क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, ताकि दुकान में जाने से पहले भी उनको पता हो, एंड उनको ज़्यादा नॉलेज होती है बल्कि दुकान जो दुकान कौन सी प्रोडक्ट्स आई हुई हैं। बिल्कुल। तो डॉलन्स क्या करती है इसमें? डॉलन्स ने अभी उनके कन्वीनियंस के लिए, ताकि जब वो या तो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने जाएं या जो एग्जिस्टिंग उनके पास घर में रखी हुई चीज़ें हैं उनके लिए वो कैसे उनकी हेल्प कर सकता है, तो डॉलन्स ने अप्लायंस की इंडस्ट्री में पाकिस्तान में पहली मरतबा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, डॉलन्स केयर के नाम से, जो कि पूरे पब्लिक के लिए अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, तो उसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है। उसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं, जैसे कि आपको एक दुकानदार बताता है कि अगर आपके घर में 4 से 6 अफराद हैं तो आप ये साइज़ का रेफ्रिजरेटर खरीदें। जी। तो वो एप्लीकेशन अब आपको बताएगी कि आपको क्या लेना चाहिए। दुकानदारों की छुट्टी, दुकानदारों की हेल्प के लिए ये है, ताकि उनको भी पता हो जब आप उनके पास जाएं, जब नई जनरेशन उनके पास जाती है तो उनको भी पता हो कि इनसे किस तरह से बात करना है। इसके अलावा जब कंप्लेंट्स होती हैं, जाहिर है आपके पास जो घर में चीज़ है सबसे बड़ा, फ़ोन नहीं मिल रहे होते, फ़ोन नहीं मिल रहे, आजकल लोग इतने लेजी भी हो जाते हैं, हम लोग भी, जैसे हम लोग चाहते हैं कि ऑर्डर कर लें, पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर लें, क्लिक पे आ जाए, फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़े। बिल्कुल। तो जो डॉलन्स केयर एप्लीकेशन है उसमें एक कंप्लेन का सेगमेंट है, जिसके लिए आपने बस एक, जैसे टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, आपने एक मैसेज टाइप करके भेजना है और हम खुद आपको फ़ोन करेंगे। अच्छा। तो ये काफ़ी सहूलत है जो कि यंग जनरेशन भी इसको अप्रिशिएट करेगी, और जो एग्जिस्टिंग भी जो लोग हैं उनके लिए भी एक आसानी है कि अब आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, आप दुकान जाने से पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है और कंपनी आपको खुद ही बता रही है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, हम मतलब एज ए पाकिस्तानी हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि मेड इन पाकिस्तान, मगर इंटरनेशनल मार्केट से तो बड़ा कंपटीशन है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो फ्रिजेस में डाल देते हैं, एसीज में डाल देते हैं, जब प्रोडक्ट्स
होती हैं उसमें कितना कुछ नया ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि देखें ग्लोबली जो ट्रेंड चल रहा होता है आपको फॉलो करना पड़ता बिल्कुल होगा। फॉलो करना पड़ता अब है। ये नई चीज मार्केट में आ गई तो आपको भी डालनी पड़ती है। जिस तरह मैं आपको बताऊं कि वी हैव रिसेंटली लॉन्च पाकिस्तान का पहला डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ है। क्यों? क्योंकि आजकल लोग ज्यादातर एनर्जी सेविंग अप्लायंसेस पे जा रहे हैं। सुनिए मैंने पढ़ा था कि कोई ऐसा भी आ गया है जो मच्छरों को दूर भगाता है। जी जी बिल्कुल, वो हमारे वो क्या चीज़ है जरा वो बताएं। बेसिकली वो हमारी स्प्लिट के अंदर एक टेक्नोलॉजी है जो कि मॉस्किटो रिपेलेंट टेक्नोलॉजी है। होता क्या है कि रूम के अंदर जब आप स्प्लिट एयर कंडीशन लगाते हैं तो इट्स अ केमिकल फ्री टेक्नोलॉजी। एक साउंड के जरिए वो मॉस्किटोज को आपके रूम से बाहर रिपेल करता है। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है सच्ची में, क्योंकि वो स्प्रे बच्चों के लिए भी नुकसानदेह है, बड़ों के लिए भी होते हैं, केमिकल्स होते हैं। उसके लिए आपको हर मंथली ग्रोसरी में एक बजट रखना पड़ता है जिसमें आप वो जाके बाय करते हैं। 3-4 दिन में खत्म हो जाता है हमारा तो स्प्रे। और अभी खवातीन कुछ अर्से पहले बात करी थी जो हमसे पहले आई हुई थी कि उनको चूहों से कॉकरोचेस से डर लगता है, जो सबको लगता है मेरे ख्याल से। तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो रेफ्रिजरेटर में है। जी बिल्कुल, कॉकरोच और चूहे दूर फ्रिज चूहे नहीं, इंसेक्ट्स और कॉकरोचेस वो फ्रिज से दूर, फ्रिज से दूर या माइक्रोवेव से दूर, वॉशिंग तो बड़ी मशीन से आसानी दूर कर दी भैया आपने। क्योंकि जहाँ रखा हुआ होता है वहाँ पे इंसेक्ट्स आते हैं, फिर वहीं सुबह हम खाना बना रहे होते हैं उसी किचन काउंटर पे जहाँ पे रात में उसमें भी कोई ऐसी साउंड या कुछ होती है जो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमने यूज किया। बेसिकली देखें कंज्यूमर इनसाइट कहाँ से आती है, कॉकरोच का मसला हर दूसरे घर के अंदर है। अब आप उसके लिए स्प्रेज लें, ज्यादातर अप्लायंसेस आप किचन में रखते हैं, किचन में खाने पीने की चीजें होती हैं, उसमें आप केमिकल्स यूज नहीं कर सकते, यू कांट अफोर्ड, क्योंकि वो आपके हेल्थ के लिए भी डेंजर होते हैं। तो ये दोनों जो टेक्नोलॉजीज हैं ये केमिकल फ्री हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है ये। और साथ साथ जिस तरह मैंने बताया कि एनर्जी सेविंग एक नॉर्मल आदमी के लिए एक जो बिजली का बिल होता है वो एक नाइटमेयर होता है। हर महीने बंदा सोच रहा होता है यार बिल कितना आया, पिछले महीने कितना आया था, इस महीने कितना आया। तो हर बंदा इस वक्त एनर्जी सेविंग अप्लायंसेस पे जा रहा है। डॉलन्स ने इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर लॉन्च किया है पाकिस्तान में सबसे पहला, जो डायरेक्ट कूल है। उसके साथ साथ जिस तरह आपने कहा कि जी मॉडर्नाइज चीजें हो रही हैं, एस्थेटिक्स, ग्लास डोर रेफ्रिजरेटर मार्केट में बहुत है, आपको पता होगा, ताकि वो अच्छा लगे, क्योंकि कभी-कभी लोग अपने लाउंजेस में रखते हैं, ओपन किचन होते हैं, अमेरिकन किचन टाइप, ताकि वो आपकी ब्यूटी को एनहांस करे, रादर के वो ओल्ड फैशन ओल्ड स्कूल टाइप रेफ्रिजरेटर्स हों। फिर ब्राइट कलर्स, रेड हो गया, पर्पल हो गया, कि मैचिंग की अपने फर्नीचर जो इंटीरियर है उसके से भी मैचिंग हम रेफ्रिजरेटर जो है उस पे भी पैटर्न है, जैसे हम लोग वॉलपेपर लगाते हैं दीवारों पे, उस तरह के पैटर्न्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं हमारे लाइफस्टाइल को, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसको। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है, डॉल्स पास रेफ्रिजरेटर्स हैं, फ्रीजर्स हैं, स्प्लिट एयर कंडीशनर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स हैं, माइक्रोवेव ओवन्स हैं, पूरा वाइट गुड इंडस्ट्री में जो ज़्यादातर नॉर्मली एक अप्लायंसेस में आता है पाकिस्तान में, यानी आपके घर में हर अप्लायंस डॉलन्स का हो सकता है। तो अब जैसे हमें अगर कोई खराबी हो गई तो सर्विस सेंटर फोन करना पड़ेगा या वो भी ऐप है कोई? वो एप्लीकेशन के थ्रू आप कर सकते हैं, डॉलन्स केयर एप्लीकेशन के थ्रू आप कर सकते हैं। वो ये कि 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। कॉल सेंटर के अपने टाइमिंग्स होते हैं, कॉल सेंटर आप कॉल कर सकते हैं तो वो भी आपको गाइड कर देंगे और वो भी आपकी कंप्लेन रजिस्टर कर लेंगे, और फॉलो अप करना है तो आप एप्लीकेशन के भी थ्रू कर सकते हैं। तो काफी आसानी है, डिफरेंट तरीके। मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को भी जॉब्स लाइक जो देने से माइंड जो है वो ब्रेन जो एकदम फ्रेश होता है, तो आप केटर कर सकते हैं न्यू जनरेशन। बिल्कुल, एक इसमें फातिमा एग्री करेंगे, एक इंसाइट है पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें 49% जो हमारी आवाम है, जो यूथ है, बेसिकली हम एक यंग जनरेशन है, यानी एक यंग आप कह लें कि कॉम है जिसके अंदर हमारे पास जो एज ब्रैकेट वो सारी यंगस्टर्स का है। और ये वो यंगस्टर्स हैं जो 24 से 35 या 40 साल तक हैं, जो आगे जाके डिसीजन मेकर होंगे अप्लायंसेस के लिए। दैट्स व्हाई हमारा जो फोकस है वो यूथ के ऊपर है, यंग जनरेशंस पे है। प्रोडक्ट्स को हम उसी तरह मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि लाइकेबिलिटी बढ़े। फोन्स पे ले लें, किसी भी एक प्रोडक्ट पे ले लें जिसपे अब यंगस्टर्स जो प्रेफर कर रहे होते हैं, वो कहते हैं यार एस्थेटिकली हो, कूल प्रोडक्ट हो, आई कैचिंग हो, तो उस तरह वो चेंजेस आ रही हैं। अच्छा, ये आपके कोई डिजाइनर्स होते हैं जो ये कहते हैं अब ये कलर जो है वो लॉन्च कर देते हैं, अब ये प्रिंट जो है लॉन्च कर देते हैं, इस तरह का भी होता है? पूरा एक डिपार्टमेंट है आपका? हम लोग ही डिजाइनिंग करते हैं। अच्छा। और हम लोग इनसाइट्स भी लेते हैं, कस्टमर की भी राय लेते हैं। जैसे पहले कोई टेस्टिंग करते हैं, पहले दिखा के कि कौन सा ऑप्शन आपको बेहतर समझ आ रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है। जो भी हमारी टारगेट कस्टमर है, ज्यादातर हम खवातीन को प्रेफरेंस देते हैं। ये खवातीन को चाहिए, सुने वो जो पड़ोसी है ना उसके पास फ्रिज आया है तो मुझे भी इससे बड़ा फ्रिज चाहिए जी, ज्यादा खूबसूरत। बिल्कुल, एक और बड़ी अच्छी इंसाइट है, आप देखें हम लोगों ने जैसे हम लोग स्टडी करते हैं तो ये सरप्राइज के रेफ्रिजरेटर का कह लें आप, या माइक्रोवेव का कह लें, या वॉशिंग मशीन का कह लें, जो बायर का जो यानी डिसीजन होता है वो खवातीन का होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज जो मैंने पढ़ी थी इसमें कि
आपने कोई ऐसी चीज़ लाइक रेसिपीज कुछ बताई हैं, बताना शुरू की हैं जो माइक्रोवेव में बन सकें, जल्दी जल्दी खाना बन सके? माइक्रोवेव की जो रेसिपीज हैं जी। वो डॉलिन्स काफ़ी अरसे से करता आ रहा है। ठीक हम है। लोग रेसिपी बुक्स देते हैं अपने माइक्रोवेव में, जिसमें हाँ। बिल्ट इन पाकिस्तानी रेसिपीज होती हैं, अच्छा। कॉन्टिनेंटल रेसिपीज होती हैं। ठीक है। पहले बुक्स का ये था कि वो माइक्रोवेव जब आपने खरीदा तो वो बुक आती है आपके पास, हाँ। आपने अगर वो संभाल के रखी है तो आप उसको फॉलो वरना कर वो खो सकते जाती हैं, है। वरना आप उसको कहीं घुमा भी सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि नया दौर आ गया है, नई जनरेशन इंटरनेट पे डिपेंडेंट है, जब हमें कुछ खाना बनाने का दिल चाहता है या फौरन चाहते हैं कि कोई Google। 5 मिनट में कुछ बन जाए तो हम गूगल कर लेते हैं रेसिपीज़ को। तो हमने जो मोबाइल एप्लीकेशंस बनाई हैं वो 2 हैं, एक डॉलिन्स केयर है और जो एक और रेसिपी से रिलेटेड है वो डॉलिन्स किचन है। ओह, इसमें अच्छा। अभी हमने माइक्रोवेव की रेसिपीज़ रखी हुई हैं। आगे इंशाल्लाह हम इस रेसिपीज़ का जो अंबार है उसको और भी बड़ा बिल्कुल। करेंगे। अभी 50 रेसिपीज़ हैं इसमें। तो आप सिलेक्ट करें, आपके पास जो भी डॉलिन्स की माइक्रोवेव ओवन है घर पे, अब उसको सिलेक्ट करें, उसके बाद आपके पास रेसिपीज सारी खुल जाएंगी। थैंक यू, उसमें बहुत शुक्रिया आपका, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप दोनों ने कहते हैं ना थोड़े टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा पहुंचेगा और आप भी यही कहेंगे डॉलिन्स लिया तो बात बनी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे हम एक मुख्तलिफ प्रोग्राम, रोज़ाना मुख्तलिफ होते हैं भाई, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कल भी होगा एक डिफरेंट प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।